We'll start now. Hello, everyone, and till now, I can see many students here. Still waiting for 1 minute more. Then we will start. लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक 500 तक किए थे. स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन इज फेशियल नर्व. जितने भी फोरामेन हैं आपको फोरामेन मैग्नम, फोरामेन रोटुंडम, उससे कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है वो आपको अच्छे से देखना है. फोरामेन ओवेल एंड ये सब, ये कुछ फोरामेन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है. कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है उसको आपको देखना है. In January exam, like yes, every time they are asking more one-liners in first paper. I mean, from last 2 exams, they are asking one-liners more in first paper, and second paper is complicated. Like कभी सर्जरी, दो बार से तो सर्जरी ही टफ पूछ रहे हैं, but this time surgery will come like normal as per my guess. But still, one-liner question is very difficult as compared to clinical one, because clinical में बहुत सारे हिंट होता है तो सही होने की चांसेस ज़्यादा होती है, बट ऑनलाइनर में कोई ज़्यादा चांस नहीं होता. Skip lessons are present in Crohn's disease. In topic section, we already covered Crohn's disease and versus ulcerative colitis. तो उसको अच्छे से देखना है. Crohn's disease और ulcerative colitis से इस बार क्वेश्चन आएगा, या हो सकता है ड्रग पूछेगा ulcerative colitis का, या फिर Crohn's disease या ulcer disease, I mean ulcerative colitis का ऐसे पूछ सकता है. All of the following are features of Crohn's disease except, और all of the following are features of ulcerative colitis except. उसके फीचर्स आपको अच्छे से याद करना है. वो बूस्टर सीरीज में टॉप 151 टॉपिक्स में वो ऑलरेडी कवर्ड है. जैसे आपने यहाँ देखा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर क्रॉन्स डिजीज इज फ्लेक्सीमैब. जनरली ये और ये अच्छे से माइंड में रखना है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन यंग एज ग्रुप इज इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया. ये वन लाइनर क्वेश्चन अगर आता है डायरेक्ट पूछेगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया वेरी इंपॉर्टेंट. उसका लोकेशन याद रखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया का, और इसके ट्रीटमेंट एटलीस्ट वी ऑलरेडी कवर्ड इन 151 topic list. Congenital deletion on short arm of chromosome 5 is Reduchat syndrome. जितने भी सिंड्रोम है आपको, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिल्टर सिंड्रोम, रेडुचैट सिंड्रोम, ये सब आपको अच्छे से देखना है. इससे पक्का टू पक्का 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म. और उसके जितने भी सीवियस एनामोलीज हैं, उसके कॉमन फीचर्स है, उसको अच्छे से माइंड में रखना है. बिकॉज आपको वो आजकल नहीं पूछता है क्रोमोजोम, क्लिनिकल फीचर से भी आजकल क्वेश्चन ट्विस्ट करके वो ज़्यादातर पूछने लग गया है. और द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट, और फिल्टर सिंड्रोम एक्सेप्ट. डिजॉर्जिया सिंड्रोम का फीचर्स पूछ देगा, एक फीचर गलत दिया रहेगा. तो इस हिसाब से आपको एटलीस्ट सबका 3-4 फीचर माइंड में रखना है. सब लोगों ने अभी तक पढ़ रखा होगा, बट आपको फीचर्स अच्छे से याद रखना है. वो कंफ्यूज करने के लिए क्रोमोसोम नंबर चेंज कर देंगे किसी में, या किसी में मैक्रोसिफेली होगा तो माइक्रोसिफेली कर देंगे, किसी में हाइपोग्लाइसेमिया होगा हाइपरग्लाइसेमिया कर देंगे. तो इसको ध्यान में देना है. वन लाइनर्स पीडीएफ बहुत लोगों के पास है, बहुत सारे लोग वन लाइनर्स को देख भी रहे होंगे, बट एक सही अप्रोच आपको आना चाहिए. कैसे क्लिनिकल क्वेश्चन को रिलेट करना है. आई मीन अगर इससे सपोज एज फॉर एग्जांपल क्रीडुचैट सिंड्रोम से क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, या अदर सिंड्रोम डाउन टर्नर से आएगा तो किस टाइप से आएगा. हमने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट सेशन से, उस टाइम से ही बोला कि हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इसको क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच से सॉल्व करेंगे. ऑल्दो वो सारे चीज़ तो डिटेल में एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि टाइम कम है, और इसलिए मैं इतना जरूर बता रहा हूँ. इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस वे से क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच मैं बता रहा हूँ, किस वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये
ऐसा स्ट्रक्चर दिखा के पूछेगा कौन सा वर्टिब्रे पर डैमेज है, C6 पे। इंडोमेट्रोसिस का इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिखा के पूछ सकता है। इंडोमेट्रोसिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ सकता है। कैन एनीबॉडी राइट इन कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन आई मीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इंडोमेट्रोसिस। अगर इंडोमेट्रोसिस पूछता है कि इंडोमेट्रोसिस सस्पेक्ट है, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दिस केस? सो एनीबॉडी राइट करेक्टली कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है? आई एम वेटिंग फॉर ईच स्टूडेंट बिकॉज ये वन लाइनर के टाइप में एफएमजी जनवरी 2024 में ये वन लाइनर से पूछा था। और इंडोमेट्रोसिस और एडिनोमायोसिस से हर बार क्वेश्चन आना है या पीसीओएस से, बिकॉज जब गाइनोकोलॉजी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का चैप्टर सभी यही होता है। आपको जो जनरल फिजियोलॉजी जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके बाद से ये टॉपिक इंडोमेट्रोसिस, पीसीओएस, एडिनोमायोसिस को कवर करते हुए बढ़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन टच करता ही करता है हर बार। यस, लेप्रोस्कोपी, वेरी नाइस। लेप्रोस्कोपी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नया, इट्स नॉट यूएसजी, लेप्रोस्कोपी। अब भूलना नहीं है, लेप्रोस्कोपी याद रखना है। क्रेनियो फेरेंजियोमा का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई टॉपिक। एंड दिस इज Achilles tendinitis। ऐसा इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये माइंड में रखना है। Which lymph node is commonly involved in scaphoderma is cervical lymph node। One line question, very important। Drug used in morphine de-addiction maintenance, बुप्रेनॉर्फिन। ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आपको अच्छे से इसको देखना है। कसिंग अल्सर्स आर सीन इन इंट्राक्रैनियल डिजीज और हेड ट्रॉमा। आपको जैसे कसिंग अल्सर हो गया, कर्लिंग अल्सर हो गया। कैन एनीबॉडी राइट इन cat section, curling ulcer is seen in, here it is crushing ulcer is seen in curling ulcer। yeah, methadone also। yes, one patient already we covered here, curling ulcer seen in burn or trauma patient। अब देखो कसिंग अल्सर क्लियर हो गया, कर्लिंग अल्सर की जगह मार्जोलिन अल्सर इज सीन इन image based question। they can show the image of food or some ulcer will be there, and like they will ask which type of ulcer it is। Marjolin's ulcer is seen in chat section, anybody? Nayan, Om Prakash, Rohit, Sarika, anybody can write? My God, Marjolin's ulcer, Marjolin's ulcer, Marjolin's ulcer is seen in. You guys are confusing yourself. I don't know why. Marjoline ulcer is very nice, very nice। Mayangvam Mocha burn, because वो burn का हिस्ट्री देंगे और फिर पूछते हैं कि इमेज दिखा के और पूछते हैं कि burn, yes burn। Why you guys are getting confused? I don't know। It's very important, 2 3 times asked previously in different exams। Marjoline ulcer is seen in one patient, don't be confused, very very important this time। one question from ulcer will be sure, any type of ulcer they can ask, like venous ulcer, diabetic one, or like इन पॉइंट वाला वो अल्सर के टाइप्स पूछ सकते हैं वो एग्जाम्पल देखिए। तो आपको किसने अगर मिस्ड का नोट फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा अल्सर का टाइप्स विनीत गुप्ता सर ने बताया है। तो एटलीस्ट वो 3 4 अल्सर को देख लेना है, मैं ग्रुप में डालूंगा उसका फोटो क्लिक करके टुमारो मॉर्निंग, आपको देख लेना है। सेकेंड डिग्री वन टाइप्स ऑफ वन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री वन और थर्ड डिग्री वन। और स्किन का इन्वॉल्वमेंट किस टाइप से होता है, स्किन किस में होता है इन्वॉल्व, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इपिडर्मिस, डर्मिस, तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना है। सेकेंड डिग्री बर्न में भी 2 टाइप्स के होते हैं, उसको भी अच्छे से देखना है। KVR insertion, important image based question। Pons fracture, very important image based question they can ask। Contact range thought, it's bullet injury। so जितने भी टाइप्स ऑफ बुलेट इंजरी, हैंड डिस्टेंस, कॉन्टेक्ट्स और ये सब अच्छे से देखना है। बुलेट ये से रिलेटेड जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, बुलेट इंजरी वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार आएंगे। ओम्फेलोसील गैस्ट्रोचिसिस एंड जितने भी वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सब से क्वेश्चन 100% आपको अच्छे से ध्यान देना है। इमेज बेस भी पूछ सकते हैं या फिर फीचर्स पूछ सकते हैं, तो अच्छे से आपको देखना है। बेल्स पाल्सी वी ऑलरेडी कवर इन टॉपिक सेक्शन। बेल्स पाल्सी के फीचर देख लेना है अच्छे से, या रैमसे हंट सिंड्रोम। यहाँ से इस बार बेल्स पाल्सी या रैमसे हंट सिंड्रोम से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से देखना है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ईआरसीपी, ईआरसीपी, एमआरसीपी, ये आपको अच्छे से देखना है, काफ़ी क्लियरली रिवाइज करना है बढ़िया से। और अभी ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्साइज होना है और कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन होते हैं 150 170 क्वेश्चन, जिसको अगर आप करते हैं तो उससे पास हो जाएंगे। आपको उतना पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं इतना जरूर कर लिया हूँ कि मैं पास हो जाऊंगा, मेरे को सब पता है। और देखो, आप वन लाइनर जितने हैं यही सब तो आते हैं क्वेश्चन। आप टॉपिक सेक्शन में टॉपिक फॉलो कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, बूस्टर सीरीज के एमसीक्यूज कर रहे हैं, बूस्टर सीरीज का टॉपिक कर रहे हैं, और साथ साथ ये वन लाइनर कर रहे हैं, ये बूस्टर सीरीज के रियल पीडीएफ। काफी हार्ड वर्क लगा है मेरा इसमें, ऑल्दो दिस PDF is with many guys, many other groups. They started posting on their channels, their groups, those furgy guys and those furgy pages. They started posting PYQ day 1, PYQ day 2, और कुछ लोगों ने YouTube पे डाला, तो मैंने स्टूडेंट्स के थ्रू कॉपीराइट भी दिलवाया, उनके चैनल भी गए, YouTube के चैनल भी गए और टेलीग्राम के चैनल भी गए। तो अगर अभी फिर से कोई कोशिश करेगा, मेरे को पता चलेगी, तो वो भी चैनल या ग्रुप जाएगा। सो थैंक्स टू एवरी स्टूडेंट, काफ़ी सपोर्टिव अप्रोच के साथ उन्होंने हेल्प किया सभी ने, और उनका चैनल बंद भी हुआ। सो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर से आपको अच्छे से ध्यान देना है। पेशेंट विद डिफेक्ट्स इन डेल्टा सेल ऑफ पैनक्रियाज, विच हार्मोन सेक्रेशन इज लिमिटेड, सोमाटोस्टेटिन। ये बीटा सेल अल्फा सेल का डेल्टा सेल का लिस्ट फंक्शन देखना है अच्छे से। नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी का वैल्यू 4800 लीटर। ये वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम का फार्मूला, एनीबॉडी राइट टाइडल फार्मूला फॉर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का फार्मूला इन चैट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर everyone chats in chat section, write the formula for tidal volume, or anybody can say orally, आप बोल भी सकते हो, you don't want to write at this time. 500 ml. Yeah, it's a value, but what is the formula of it? IC minus Yes, 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 yes. IC minus IRB, inspirated capacity minus reserve volume. Anybody more? Anybody more? टाइडल वॉल्यूम के अलग अलग वे से भी लिखा जा सकता है इसको, वाइटल कैपेसिटी माइनस IRV प्लस ERV, और टाइडल वॉल्यूम का TLC माइनस IRV प्लस ERV प्लस RV। तो अलग अलग भी होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है IC माइनस RV। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जनरल फार्मूला जो है आपको इसको ऐसे याद रखना है, बिकॉज ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है टाइडल वॉल्यूम का। ऑल्दो ये TLC VC इसके बारे में पूछता है, FRC के बारे में पूछ सकता है, बट एटलीस्ट आपको याद रखना है सही से। यहाँ पे देखो, जैसे आपने वाइटल कैपेसिटी फार्मूला यहाँ देखा इसका वैल्यूज, तो इसका फार्मूला वी प्लस IRV प्लस ERV। वैसे ही IC का फार्मूला जो होता है IRV प्लस TV। FRC के लिए फार्मूला क्या होता है, आई मीन फुल फॉर्म ऑफ FRC, एनीबडी?
ERB प्लस RB इसका फॉर्मूला होता है। IC माइनस IRB, यस यस, IC माइनस IRB। टाइगर वॉल्यूम का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, IC माइनस IRB, अच्छे से। FRC का फुल फॉर्म इन कमेंट सेक्शन, FRC का फुल फॉर्म। Functional residual capacity. यस, functional residual capacity, most radio resistant phase of cell cycle G1 to S। इसके सेंसिटिव और रेसिस्टेंट अच्छे से देख लेना है, सेल साइकिल के बेस पे, ऑर्गन के बेसिस पे अच्छे से। मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया इज फ्लूफेनाजीन। और एनीबॉडी राइट, एक और ड्रग कौन सा होता है? साइक्लोवीर। पेशेंट विथ does the sign indicates hypocalcemia। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये साइन इंडिकेट रहेगा, फट से ध्यान में रहना है कि हाइपोकैलेसीमिया का केस है। पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस MRI, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज NTCCP। इसका फुल फॉर्म CCP का, बिकॉज ये माइंड में रहना चाहिए। इसका फुल फॉर्म कोई लिख सकता है? NTCCP। इट्स एंटी सिट्रुलेटेड प्रोटीन, एंटी सिट्रुलेटेड प्रोटीन। एक ऐसा 20 का टाइप है जो कि हेल्प करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिचुएशन में। पेशेंट यूजिंग हेलोप्रिनोल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज इनहिबिट्स xanthine oxidase। बहुत बार बार पूछा है, इजी क्वेश्चन अगर आएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट विद डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी मार्कर एंटी टोपोआइसोमेरेज। ऑन गैलियम स्कैन पंडासाइनिसिन इन सार्कोइडोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा, फीचर्स अगर पूछता है तो उसमें दिया रहेगा ऑन गैलियम स्कैन पंडासाइनिसिन। और कंफ्यूज करने गलत अगर ऑप्शन होगा तो हम MRI लिख देगा या ऑन CT स्कैन लिख देगा, ऐसे करके। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान देना है। रिकमेंड लेवल ऑफ क्लोरीन इन स्विमिंग पूल, इट्स 1 ppm। इतना भी ये क्लोरीन और फ्लोरीन का वैल्यू है, यहाँ से क्वेश्चन फिर से आ सकता है। क्लोरीन और क्लोरीन का वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे याद रखना है। यस, साइक्लिक सिट्रुलेटेड पेप्टाइड। So next is a patient of same seizure being treated with ethosuximide. The mechanism of action of this drug is T-type calcium channel blocker। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सीजर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है या ड्रग पूछ सकता है। तो इथोसक्सीमाइड पहले होता है, सोडियम वेलपोरेट बाद में। और दोनों ऑप्शन है तो ये मोस्ट कॉमन इथोसक्सीमाइड ही क्लिक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक फर्टिलिटी इंडिकेटर इज NRR। एनीबॉडी राइट फॉर्मूला ऑफ NRR? I mean the full form, not formula, full form of NRR. Net reproduction rate. Good. And comment section, I am checking net reproduction rate, net reproduction rate. Very good, very good. Sonali, Om, Prakash, Dev, Aves, Nayan. Very good. Aves also wrote values also. Very nice. वो ऐसे पूछ सकते हैं उसके values। Patient with myxedema, coma, drug of choice for the situation is levothyroxine. Levothyroxine। myxedema, coma, यहाँ से क्वेश्चन इस बार 100% मेरे को चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसको एक बार नोट से अच्छे से रिवाइज करना है। You are suspecting a case of chromoblastomycosis. Most appropriate drug to treat this condition is fluconazole, itraconazole। जनरली ये itraconazole ही दिया रहता है ऑप्शन में। We already covered today in topic section, very important। chromoblastomycosis, sporotrichosis, ये सब, हिस्टोप्लाज्मोसिस। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको मैं, ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में भी मेरे से पूछ लेना। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मोफाइटोन, यहाँ से क्वेश्चन
और नहीं तो यहाँ से जितने भी ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, प्रोट्राइकोसिस है, ये सबसे क्वेश्चन, या माइक्टोमा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गारंटी आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जब ट्राइकोडर्माफाइटोन या माइक्रोस्पोरम से क्वेश्चन आता है वहाँ कंफ्यूज जाते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन से। इमेज बेस्ड से अच्छे से रिवाइज करना है। कल उसका चार्ट मैं इमेज के साथ तीनों इमेज और चैट बना के ग्रुप में लकित सर पोस्ट करेंगे, आप देखना। वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन में आ सकता है। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पेपर सोम्निफेरम इज थियाबीन। जितने भी ये प्लांट है ना, पॉइजनस प्लांट, इसके एटलीस्ट कुछ याद रहे या नहीं रहे, एक्टिव प्रिंसिपल जरूर याद कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार हमको लगता है कि प्लांट वाले एरिया से क्वेश्चन पूछेगा पक्का टू पक्का। व्हाट इज छाया इज सेंटोक्रोमन टेबलेट ओसीपी। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD is pain. First most common side effect anybody can write in chat section. जो most common side effect first, I mean primary one, Bleeding. bleeding. Very good, very good, very good. Incubation period of dengue is 3 to 10 days. डेंगू का केस इस बार मेरे को लगता है कि FMG में पूछेगा। डेंगू का अच्छे से रिवाइज करना है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई बता सकता है और डेंगू का इन चैट सेक्शन। डेंगू के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? We're not asking about typhoid, asking about dengue. डेंगू के लिए मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, मोस्ट कॉमन NS1 एंटीजन। What is Mantoux test to detect TB and its type 4 hypersensitivity reaction? ये इंपॉर्टेंट है। मेंटोक टेस्ट जो है पूछ सकता है, इसके हाइपर सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको अच्छे से देखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कैटलेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। कौन कौन सा? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, एचिनोबैसिलस और नाइजेरिया में। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर आपको दिखता है, ये उसमें दिया रहेगा छोटा सा कि कैटलेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कुछ भी ऐसा दिखेगा, आपको ये तीनों में सोचना है। जनरली यहाँ से और नहीं तो यहाँ से, ये दोनों से क्वेश्चन हर बार पूछता है, आपको ये माइंड में रखना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ऑटोक्लेव शुड बी 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ये आपको अच्छे से याद करना है। जितना भी स्टरलाइजेशन टेक्निक है, मेरा व्हाट्सएप जो फ्री चैनल है उसमें हमने आज सारे स्टरलाइजेशन टेक्निक किसी ने डाला था, उस श्री डिस्कशन ग्रुप में एक स्टूडेंट ने, तो मैंने वहाँ उसको व्हाट्सएप चैनल पर डाला है। स्टरलाइजेशन टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना है। वहाँ से एक क्वेश्चन स्टरलाइजेशन टेक्निक से आएगा। 5 month old child present with ectodermatitis enteropathy का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ जिंक सप्लीमेंट? पता है जिंक डिफिशियंसी से होता है, इसका 10 mg डोज होता है। अगर मोर देन 6 month का है तो 20 mg। और इस पे इसको अच्छे से देखना है। ये अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से मेरे को लगता है यहाँ से फिर से क्वेश्चन 500% आएगा। एल्बिनिज्म ओकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम? टायरोसिनेज। वाइट हेयर टाइप का कुछ ऐसा हिस्ट्री दिया रहेगा और मे बी वो मेंशन कर सकते हैं। Albinism is suspected. Is identify the enzyme deficiency here. या which type of enzyme deficiency you will suspect? तो tyrosinase। वो कंफ्यूज करने के लिए काफी क्लोज एग्जांपल देते हैं इसके लिए। एल्बिनिज्म के लिए वहां कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम टायरोसिनेज ऐसे याद रखना है। AT TA, AT एट अभी याद कर लो। एट सबको लिखो अभी जल्दी जल्दी एट सेक्शन में। एट क्योंकि ये बहुत मिस्टेक होता है, बहुत 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 मिस्टेक होता है। तो जब क्वेश्चन जब ये इसमें आता है ना, तो एक ऑप्शन ऐसा होता है, दो तो एक्सक्लूड हो जाता है। एक ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए देता है एकदम क्लोज। सो आपको याद हुआ तो आप सबको लिखो, सबको एटी एकदम। नहीं तो लिखना नहीं है तो बोल दो, ताकि वो याद रहेगा वहां भी। सर्वरिज्म का केस है तो एटी। लकित सर भी है, लकित सर भी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
आप भी प्रिपेयर कर रहे हो? हम भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। जरूरी है सर। सही है ये तो। ऐसा ये वन लाइनर है कि पीजी वाला भी कुछ कुछ क्या, अगर भी इसको किसी को पीजी में स्टूडेंट के लिए हाथ लग जाए उसको भी हेल्प करेगा। हम लोग को भी हेल्प हो रहा है, आपको भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। पीजी वाले भी इसमें 8-10 स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं उससे सीरीज, तो उन्हें भी हेल्प हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन फेनाइल एलानिन एंड टाइरोसिन। ये जब एरोमेटिक अमीनो एसिड का क्वेश्चन आएगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये तीन तो कॉमन है, ये ट्रिप्टोफान, फेनाइल एलानिन, टाइरोसिन। तो एकदम माइंड में रखना है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड अमीनो एसिड होता है वो इसी में आता है। एरोमेटिक ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। ट्रिप्टोफान P8 ऐसे आप याद रख लो, इससे AT² P ATP याद रहता है आपको। इसे याद किए AT टाइरोसिनेज टाइरोसिनेज एल्वेनिज्म टाइरोसिनेज। सो यहाँ भी याद रख लो AT² P ATP। एरोमेटिक का कोई भी केस होगा तो अब याद रखना है कि ये काफी पावरफुल टर्म है, इसको ज्यादा एनर्जी है चाहिए, एटीपी ज्यादा चाहिए, तो ट्रिप्टोफान फेनाइलएलानाइन टाइरोसिन T², बस ट्रिप्टोफान टाइरोसिन ये माइंड में रखना है। टीटीपी यहाँ ये भी सही है। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फेको ओरल रूट ANE। किसी ने ऐसा अगर एनालाइज किया होगा तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने IELTS एग्जाम के पहले ही करवाया था, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा एकदम डायरेक्ट हेपेटाइटिस A करके क्वेश्चन पूछा था IELTS नवंबर में। ये जब हुआ था क्वेश्चन नंबर डिस्कस यहाँ पे, तो शायद ये हुआ था डिस्कस सितंबर में। तो ऐसा ऐसा सोचो, आइन सेट में ये वन लाइनर से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को दिखे हैं। FMG में तो समझ लो ये गेम चेंजर हो जाएगा अगर आप अच्छे से। PDF बहुत लोगों के पास है, बट मेरे को पता है कि इस PDF को पढ़ेगा मुश्किल से कितना स्टूडेंट, 5%। वो भी 5% अच्छे से कर ले तो बहुत अच्छा है। मेरे को पता है ये 5% भी नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि बहुत अच्छे से अगर स्टूडेंट करता है, 10 से 20% स्टूडेंट अगर वीडियो अप्रोच से, मतलब PDF तो उसके पास है बट साथ साथ वीडियो भी उसका देखता है यूट्यूब पे जाके, या लाइव सेशन अटेंड जो कर रहा है, तो उससे आपको इससे में क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन अप्रोच। ये तो सारा क्वेश्चन है, ये सारा PYT मैं बता रहा हूँ ना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये इस टाइप से हेल्प करेगा मेरे को, तो इसमें सब है, PYT भी है, PYQ बेस्ड भी है। आपको लग रहा होगा ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे टू सारे सारे टू सारे PYQ नहीं तो PYT। यहाँ से यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं पास होने के लिए। मतलब काफी हेल्पफुल आपको यहाँ से होने वाला है। ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ये फेक ओरल रूट, एरोमेटिक एमिनो एसिड एल्बेनिज्म से क्वेश्चन, एक्रोडर्मेटाइटिस इंटरपैथिका से क्वेश्चन, आटोक्लेविंग से क्वेश्चन, मेंटोक्स टेस्ट से क्वेश्चन, ये आपको डेंगू से क्वेश्चन, ये प्लांट से क्वेश्चन, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस से क्वेश्चन, एक्सटेमा से क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट डेमोग्राफिक फर्टिलिटी इंडिकेटर यहाँ से क्वेश्चन, क्लोरीन का लेवल से क्वेश्चन, क्लोरीन के लेवल से क्वेश्चन, ऑक्सीजन सीजर से क्वेश्चन, यही सब तो आ रहा है हर एग्जाम में। लेकिन आपको ट्रस्ट दिखाना होगा, इसके लिए आपको इस वन लाइनर को गोल्डन मानना होगा। PYT बूस्टर सीरीज के एक्सटेंडेड वर्जन और वन लाइनर्स के आई मीन मस्ट टू नो पॉइंट्स, उसको आपको गोल्डन समझना होगा। 151 टॉपिक्स जो हमने हाईलाइट किया है वो आपको अच्छे से कर लेना होगा। MCQ डेली PYQ हो रहा है 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन FMG के, 100 क्वेश्चन में से 50 PG और 50 INSET के। इतना कर लो, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। बूस्टर सीरीज के MCQ कितने कवर हुए हैं, 3000 से भी ऊपर, वो कर लो। आपको क्या लगता है रिजल्ट नहीं होगा? अभी 20 दिन से भी ऊपर समय है, एटलीस्ट 21-22 डेज। इतना अगर आप 10 घंटा में बस कुछ नहीं करते हो, बस ये वन लाइनर के सारे PYT एक्सटेंडेड वर्जन समर्पित बैच के, आपको PSM का भी क्लास चल रहा है। PSM आपको 40 नंबर है, आपको क्या लगता है जनवरी में 38, अगर नहीं तो 35+ तो आता ही है। PSM का सेशन चल रहा है, इतना हाई सेशन हो रहा है। ट्रस्ट करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। ये 4-5 चीजें हैं, इतना कर लो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी नोट्स की, कुछ भी करने की। इस पे विश्वास करो, एकदम रट जाओ। 300 क्वेश्चन हो रहा है, सारा 300 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन PYT स्टैंडर्ड वर्जन में हुआ है, सारा टॉपिक कवर हुआ है, उसको रट जाओ। क्लास हो रही है PSM कितने गोल्डन, उसको रट जाओ। आपका रिजल्ट नहीं होगा। वन लाइनर्स ऐसे आप कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं होगा। यही सब तो पूछता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन इज रेडिवासवीर। हेपेटाइटिस बी, कोई ऐसा लिखेगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन? हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछता है
वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 5 डिफरेंट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। और हमने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में डाला भी था इससे रिलेटेड। हेपेटाइटिस बी का सस्पेक्टेड केस है, कौन सा ड्रग यूज किया जाता है जनरली। ड्रग चॉइस ही लिख दो, 3-4 ड्रग नहीं लिखना, एक ही ड्रग लिख दो कोई। क्यूआरपी तो है ही नहीं। वेटिंग इन चैट सेक्शन, नहीं तो फिर आप बोल भी सकते हो कोई एक ड्रग फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। नींद खोलो, नींद तोड़ो, ट्रस्ट बनाओ, चीजें जैसे बताया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। और सोचो कि इतने हम लोग कम इन्वायरमेंट फीस में आपको बहुत सारा चीज दे रहे हैं। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू आर सो लकी दैट यू आर इन बूस्टर सीरीज। आई मीन यू आर मेंबर ऑफ बूस्टर सीरीज, यू आर स्टूडेंट ऑफ बूस्टर सीरीज। तो आपको ट्रस्ट करना होगा टेनिफोर यस। और कॉमनली ये पूछता भी है, टेनिफोर आपको याद रखना है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरूर याद रखना है। ये सब कुछ कुछ हेपेटाइटिस वाले ड्रग के भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। डेवलपमेंटल डिले है, हिरोसिटिज्म है, स्केलेटल एनोमलीज दिखने को मिलता है, कॉर्निया जो है क्लाउडेड कॉर्निया है, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली प्रेजेंट, हर्लर्स डिजीज। हंटर्स और हर्लर, यहाँ से क्वेश्चन इस बार आएगा, तो आपको अच्छे से देख लेना है। हर्लर हंटर वो कवर्ड है टॉपिक सेक्शन में अच्छे से, आपको सही से देख लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। Next is which interleukin causes fever and which interleukin stimulates the production of acute phase protein. IL-1 फीवर के लिए याद रखना है जनरली, IL-6 acute phase reacted, मतलब जितने भी इंटरल्यूकिन है इंपॉर्टेंट आपको IL-1, IL-2, IL-6, IL-10 ये सब अच्छे से एक बार देख लेना है। और हमने इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन नीचे करवाया भी है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा। मेनी क्वेश्चन यू विल फाइंड as you will go down. A patient with thrombocytopenia, eczema, or recurrent infections, risk of autoimmune malignancy. Identify the condition. Wiskott-Aldrich syndrome. Very, 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 very important. Wiskott-Aldrich syndrome. काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है आपको। पैथोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछता है। रूट ऑफ इंग्यूरल कैनाल इज फॉर्म बाय ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। ये भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। के जो है बटल साइन है एसाइटिस में देखने को मिलता है, ऐसा दिखा देगा इमेज और पूछ सकता है डायरेक्ट कि किस कंडीशन में चेक करते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ये इलिज़ारोव फिक्सेटर है, ये भी इंपॉर्टेंट इमेज बेस। रिक्लेस फॉरसेप इंपॉर्टेंट इमेज बेस क्वेश्चन। आईजीएम एंटीबॉडी का फिगर है, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम आपको अच्छे से देखना है, इसका इमेज बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसके बारे में टॉप 151 टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी कवर किए हुए हैं डिटेल्स में, वो अच्छे से टॉपिक सेक्शन में देख लेना है। हेयर मार्टिन मीडियम यूज इन विच इन्फेक्शन? नाइजेरिया, नाइजेरिया, नाइजेरिया। कुछ ऐसा नाइजेरिया मेनिंजाइटिस का केस देगा, कुछ भी ऐसा नाइजेरिया टर्म देगा अगर, तो आपको ये माइंड में रखना है। हेयर मार्टिन मीडियम दिया अगर है तो डायग्नोसिस नाइजेरिया होगा, और अगर ये पूरा डिटेल में दे दिया है और फिर पूछता है कौन सा मीडियम यूज करेंगे, तो हेयर मार्टिन मीडियम अच्छे से को माइंड में रखना है। आई थिंक अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। एनीबॉडी राइट इन कमेंट सेक्शन, और आप बोल भी सकते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगा हो। अप्रोच सही जा रहा है, लेकिन इस वे से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, किस वे से अदर क्वेश्चन कैसे इस पे आ सकता है, समझ में आ रहा है तो चैट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। समझ में आना चाहिए कि किस वे से आपको ये हेल्प करेगा। पीडीएफ तो सबके पास है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस पीडीएफ विथ मेनी गाइस 5% भी फॉलो नहीं करता है। मेरे को पता है इतने क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, ये हालत खराब हो जाएगी इतने क्वेश्चन करने में। कब ये आपको सारा क्लियर हो पाएगा? जब आप यूट्यूब सेशन अटेंड कर लो, आई मीन जो अपलोड होगा, जूम सेशन कर लो, या यूट्यूब को ये कर लो, जूम सेशन कर लो ये, क्योंकि ये सेशन अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे, तो ये सब ये सब वहाँ आपके पे जाके सेशन से काफी। बहुत हेल्प मिल रही है इस चीज को समझने के लिए, सिर्फ देख के याद नहीं होती ये चीज। वही वही वही, तो ये अप्रोच हमने क्यों स्टार्ट किया? हम भी चाहते तो पीडीएफ दे दिए थे ग्रुप में। मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे चैनल वालों ने अपना वो करके
मैं बताया ना, PYQ डे 1 2 इम्पोर्टेंट, ये वो सेरेबेलम का पीछे में वाटर मार्क लगा गया, सेरेबेलम कूपन कोड 5 6 एक्स, और फिर उस पे डू यू वांट वन लाइनर ऑफ दिस टाइप। अभी ग्रुप में वो फ्रॉड वन ग्रुप इज देयर। वो पीछे कोड लगा के यू वांट दिस टाइप ऑफ वन लाइनर्स, तो उसमें स्टूडेंट रिएक्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज उनको अच्छा लगेगा ही। मैं ही एक ये स्लाइड अगर पूरा कर ये डाल दूं, तो ऑब्वियसली कोई चाहेगा कि अरे ये तो सारे इंपॉर्टेंट ही दिख रहा है, जरूर चाहिए। ये नहीं जानते हैं इसके पीछे कितना मेहनत लगा है। सेरेमाइड कल्चर मीडिया इज यूज फॉर विच इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास मतलब ये यहाँ से बोले थे कि या तो इन्फेक्शन दे दिया रहेगा, मीडिया पूछ देगा, या फिर मीडिया ऑप्शन में रहेगा, आई मीन क्वेश्चन में ऑप्शन पूछेगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड है मतलब ये दोनों आपको, मीडिया और फिर उससे रिलेटेड डिजीज आपको अच्छे से माइंड में रखना है। डिस्चार्जिंग साइनस सीन इन्फेक्शन मधुरा फूड, यहाँ से क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस प्रोट्राइकोसिस मथुरा फूट, हमने बोला डिस्चार्जिंग साइनस का ऐसा अगर कुछ दिखता है, तो सबसे पहले आपको मथुरा फूट के लिए सोचना है। एकुलम्स पैच इज एसोसिएटेड विथ रोमेटिक इंडोकार्डाइटिस, सबलिंगुअल फाइब्रोमाइसिन इन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसा हिंट आपको देता है, सब इंग्विनल फाइब्रोमास इज सीन, तो उसमें कुछ नहीं सोचना है, हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी दिया हो, अलग अलग ऑप्शन दिया हो, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पे मार्क करना है। ओपीसी गिवन एट हाउ मेनी वीक्स, 0, ओपीसी ओपीवी, आई थिंक ओपीवी है, और यहाँ मिस्टेक हुआ है, 0 6 10 and 14th वीक, इतना भी ये वैक्सीन का ड्यूरेशन है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है मिजल्स का ही पूछ देगा, मिजल्स का पूछ सकता है, दे देगा कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस, और फिर पूछेगा उसका ड्यूरेशन बता, कब कब देते हैं चाइल्ड के लिए, तो देखो टॉपिक वही होता है, like every time they are asking 80% at least similar topic according to past 5 years, but the level of question they are changing always। रिजल्ट्स पे हो सकता है कि वो डायरेक्ट ये नहीं पूछे कि हाँ कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस दिखा के मिजल्स का, हो सकता है कि वो ये भी बता दें कि मिजल्स है इसको, बट इसका कब कब इसका वैक्सीनेशन का डोज कब कब होगा, तो उस वजह से आपको ध्यान देना है। टाइप ऑफ कोलाजन डिफेक्ट इन एल्पोर्ट सिंड्रोम टाइप 4, साइट ऑफ एक्शन ऑफ K+ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स इन कलेक्टिंग डक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी डायूरेटिक्स है टाइप्स, उसका साइट ऑफ एक्शन आपको ऑलरेडी कवर्ड है टॉपिक सेक्शन में, उसको अच्छे से देखना है, फंक्शन एंड ऑल। साइट ऑफ एक्शन ऑफ साइट डायूरेटिक्स TCT काफी इंपॉर्टेंट है, काफी 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 इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स इनहिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड टू चैनल, ये लूप डायूरेटिक्स का जनवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा था। सो डायूरेटिक्स और एंटीकोगुलेंट, यहाँ से फार्मा में क्वेश्चन नहीं आए, एंटीप्लेटलेट्स, एंटीडॉट्स, ये रिस्पिरेटरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, हाइपरटेंशन से एक क्वेश्चन, क्रोनिक किडनी डिजीज से एक क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हर बार फार्मा में अगर स्कोर करना है 50% to 70%, यही सब हाइपरटेंसिव ड्रग, कोई अगर नोट कर रहा है नोट कर लो, एंटीडॉट्स, फिर से उसका आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अस्थमा या COPD से रिलेटेड वो ड्रग वो इंटीग्रेट करके पूछ सकता है, फिर उसके बाद एंटीवायरल ड्रग, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट, एवरेक्सोबान एविक्साबान का वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद से आपको फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स के फार्मूला, लोडिंग डोज के, क्लियरेंस के, ये सबसे बायोअवेलेबिलिटी के, फिर फार्मूला, आई मीन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, किसके पोटेंसी ज्यादा ज्यादा है, तो ये सब यही सबसे क्वेश्चन आप 50 to 70% सही कर सकते हैं। आपको वहां से क्रोनिक किडनी डिजीज से ड्रग बेस्ड क्वेश्चन, हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, ऐसे करके वो कंफ्यूज, ज्यादा फार्मा टफ नहीं होता है, आप लोग बस फोबिया आपने बना रखा है कि फार्मा टफ है टफ है टफ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो 5 साल का INSET नीट PG का, अब तो टाइम नहीं है, ऑलरेडी हम लोग करवा रहे हैं, आज हमने INSET और PG का फार्मा का डाला है। आप देखो बहुत सारा, जब 2020-21 का सॉल्व कर रहे होगे ना आप, यू विल फाइंड दैट मेनी क्वेश्चन यू ऑलरेडी सॉ इन दिस पास्ट 2 3 एग्जाम्स ऑफ FMG, वो 2020-2021 का PG और INSET का क्वेश्चन आपको स्टूडेंट FFG में दिखेगा, तो वो सही से ट्रस्ट करना है, स्कोर आराम से अच्छे से कर सकते हो। पेशेंट विद मल्टीपल माइलोमा, ये
मल्टीपल माइलोमा तो मतलब समझ लो कि एनबीए का फेवरेट टॉपिक है। मल्टीपल माइलोमा अच्छे से देखना है, और काफ़ी अच्छे से। इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसके ट्रीटमेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग इज व्हाट इज ओमीब। तो इसलिए मल्टीपल माइलोमा है, अलग अलग वे से क्वेश्चन आ सकता है, कभी ट्रीटमेंट पूछ सकता है, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ सकता है। सेरम इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया रहेगा ऑप्शन में, या फिर उसके बॉडीज पे, आई मीन मल्टीपल वो ऐसे दिया रहेगा गाइड सेल प्रेजेंट। तो उस टाइप से आपको अच्छे से यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। इंटरसेप्शन का कोई केस है, ये हो सकता है कि ऐसे इमेज दिखा के पूछ दे। ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्वेश्चन आई मीन कवर कर चुके हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है, गाउट का इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाउट एंड सीडो गाउट वो कवर्ड है, हम लोग टॉपिक सेक्शन में किए हुए हैं। ये हार्ट टिक स्क्रब टाइफस का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। कोई ऐसा लिखेगा क्या कि स्क्रब टाइफस के लिए वेक्टर फॉर स्क्रब टाइफस? is might. यस, इट्स फ्रॉम द कोरिड माइट, ये याद रखना है, क्योंकि स्क्रब टाइफस इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आता है। तो ये स्क्रब टाइफस, हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक, ये सब पे स्क्रब टाइफस पिछले 2-3 एग्जाम से पूछ रहा है, फिर से पूछ सकता है। पेम्फिगस वल्गारिस, ये कौन सा पैटर्न है, कोई बता सकता है? Although yes, it's pathological slide of Pemphigus vulgaris, but what is this appearance called? काफी important है, very very important. Every time they are asking question from Pemphigus vulgaris in different exams. So, which appearance is seen here? पूछ सकता है ऐसा कि Pemphigus vulgaris का केस है, ये इमेज दिखाई पूछेगा which type of appearance you can find here. Yes, tombstone appearance. टॉम्बस्टोन अपीयरेंस। वो क्या लगता है, ये यही सब तो पूछते हैं Pemphigus vulgaris से क्वेश्चन आएगा। तो ये इमेज बेस्ड दिखा, इमेज आई मीन इमेजेस ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। आपको ये दिखेगा इमेज, दिमाग में रखना है यार, ये तो पंफिगस वल्गारिस है, कितना भी कंफ्यूज करे कंफ्यूज नहीं होना है। चाइल्ड स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट इज 12 एट द एज ऑफ 12 मंथ्स। चाइल्ड विद सोशल स्माइल एज विल बी 2 मंथ्स। ए चाइल्ड विद मोनोसिलेबल्स एज इज 6 मंथ्स। जितने भी माइलस्टोन्स है लकित सर ने कवर किया है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आपको अच्छे से देख लेना है। और फिर से टॉपिक सेक्शन में भी कवर्ड, अच्छे से देख लेना है, इससे काम हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा फिर से इस बार। चाइल्ड विथ यूनिडेक्स्ट्रोस रिच एज इज 6 मंथ। जितने भी कॉमन कॉमन से हैं वो सारे माइलस्टोन यूट्यूब पे वीडियो है, एफएमजी वाला ग्रुप चैनल पे। आपको माइलस्टोन का वीडियो देख ही लेना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब आपको लगता होगा अरे याद नहीं रहेगी, गलत कर देंगे, बट आपको याद रखना है। जितने भी ये बोले ना कि 4 to 6 मंथ के जितने भी हैं प्रैक्टिस, ये इतना जरूर देख लेना है 4 to 6 मंथ्स वाले। और कॉमन कॉमन, चाइल्ड स्टैंडिंग विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सिटिंग विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, सोशल स्माइल का बटन अनबटनिंग, ये सब तो माँ कब बोलेगा, पा कब बोलेगा, बा कब बोलेगा, तो ऐसे करके आपको अच्छे से देख लेना है ये सब। 1 से 2 क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कोर आपका यहाँ अटका होता है 148 पे, तब वहाँ फीलिंग्स आती है कि काश वो हम माइलस्टोन पे एटलीस्ट 15-20 याद कर लेते। याद हो जाता है, आप बार बार उसको प्रैक्टिस करो। अभी भी 20 डेज बचा है, इसको एक चार्ट पे चिपका लो और डेली आदत बना लो कि हमको 5 मिनट देखना है, 10 मिनट। ये 2 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कब नजर आता है? 148, 147, 149। क्यों जो है वो अपने आप को परेशान करना है, इस बारी के लिए करेंगे, सब पास होंगे, सबके सब। पेशेंट विद बोरहाइवर सिंड्रोम, इन्वेस्टिगेशन विद चॉइसेस, सीटी स्कैन। बोरहाइवर सिंड्रोम पिछले 2-3 एग्जाम से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मेलोरी वेस्टियर से, ये सबको अच्छे से कर लेना है। यहाँ से इस बार हमको लगता है एक क्वेश्चन आएगा बोरहाइवर से, या फिर मेलोरी वेस्टियर से, या ओसोफेजल वेरिसेस से। पेशेंट विद हाइड्रेटेड cyst, most appropriate investigation CECT. First investigation is ultrasonography USG. Hydrated cyst, anybody write drug choice for hydrated cyst infection? Anybody in chat section, या कोई बोल दो कौन सा ड्रग अब चॉइस होता है to treat this type of infection?
वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेटेड cyst वो इमेज दिखा के वाटर लिली साइन इसी में होता है ना. एनीबॉडी से यस नो वाटर लिली साइन. albendazole, yes. Water lily cell is seen in hydatid cyst or other problem. albendazole, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आएगा गारंटी. Yes, very nice. Sentinel loop sign is seen in acute pancreatitis. हो ही नहीं सकता है acute chronic pancreatitis से या फिर appendicitis से क्वेश्चन नहीं है. गारंटी आएगा या फिर किडनी स्टोन से क्वेश्चन नहीं है. ये तीन में से एक से या दो से क्वेश्चन आएगा. अगर पेनक्रियाटिस नहीं पूछा तो अपेंडिसाइटिस पूछ देगा. अगर अपेंडिसाइटिस नहीं पूछा तो पेनक्रियाटिस पूछ देगा. तो आपको अच्छे से सारे डायग्नोस्टिक अच्छे से उसके देखना है, ट्रीटमेंट और एक्यूट पेनक्रियाटिस के फीचर्स, अपेंडिसाइटिस के फीचर अच्छे से देखना है. उसके साइंस है वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट ऑफ वोराइबल सिंड्रोम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सीटी स्कैन. आई थिंक ये कवर हुआ है यहाँ पे. पेशेंट विद बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल. बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडियासिस, ये मतलब Yes. यहाँ से पिछले बार ही शायद हमको लगता है क्वेश्चन नहीं आया है, वरना उसके पीछे 3-4 एग्जाम से क्वेश्चन आता है. अभी इसमें नया ट्विस्ट क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि मेल पार्टनर जो है किस में ट्रीट करते हैं. तो आपको अच्छे से देख लेना है एमसेल क्राइटेरिया और वेजिनोसिस, कैंडियासिस, और भी एक और कौन सा है, एनीबॉडी राइट इन कमेंट सेक्शन. इस टाइप में और एक और कौन सा आता है इस क्राइटेरिया में. कैंडियासिस, वेजिनोसिस के बाद एक और ट्राइकोमोनियासिस. देखो याद है, वेरी गुड. ये आपको इसके सारे मतलब ड्रग को तो याद करना ही है और देखना है कि मेल पार्टनर किस में ट्रीट किया जाता है. किस में ट्रीट किया जाता है मेल पार्टनर को भी, कौन से कंडीशन में. ट्राइकोमोनियासिस में. वेरी गुड. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉर्नियल अल्सर साइक्लोपेंटोएट. जितने भी ग्लूकोमा से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैटरेक्ट से रिलेटेड, इसके ड्रग एटलीस्ट आपको ओपन एंगल और क्रॉस एंगल ग्लूकोमा के ड्रग एटलीस्ट आपको याद कर लेने. इस बार मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, आप रिकॉर्ड भी कर सकते रख सकते हो, रिकॉर्डिंग आपको दे भी दूंगा. मैं बोल रहा हूँ ना कि एग्जाम में इस बार ग्लूकोमा से क्वेश्चन तो आएगा ही और ड्रग बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है. टेटोनोप्रोस देके, टिमोलोल देके, एट्रोपिन देके वो कंफ्यूज करते हैं काफी अच्छे से. टाइम तो लगता है, कंफ्यूजन भी होता है, बट दीवार पे चिपका लो ड्रग, एक्यूट वाले, क्लोज वाले, अच्छे से देखना है. आएगा क्वेश्चन. कंपोजिशन ऑफ मेरेना इज दिस. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया इन्फेक्शन 2 to 6 days. डिप्थेरिया इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है माइक्रो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके सारे मीडियम और स्ट्रेन अच्छे से देख लेना है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये पोटेशियम एस्पेरिक डायबिटिक्स के लिए इनहिबिट्स डिक्रीज इन सोडियम एंड बाइकार्बोनेट. कि यहाँ पे ये नजर आ रहा है, इनहिबिट्स डिक्रीज सोडियम एंड बाइकार्बोनेट लेवल. लाइफ स्पैन ऑफ कॉपर टी 203 years. कॉपर टी 380A का कोई बता सकता है लाइफ स्पैन. 10 years, very important. 10 years. 10 years 10 years. 380. Good. Active principle of Datura is this one, very important. ड्रग कोई लिख सकता है. धतुरा पॉइजनिंग का केस है और एंटीडोट कौन सा यूज करते हैं, बहुत धतुरा पॉइजनिंग. एनीबॉडी. Physostigmine. Oh, very good. Physostigmine. Acute graft rejection is this type of hypersensitive rejection. It's type 4. I can feel like अभी इस टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव हैं और बहुत से स्टूडेंट एक्टिव हो भी गए होंगे क्योंकि जब उनको ऐसा दिखा होगा. आई यूज टू हियर फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स कि सर आप बताते हैं और यूट्यूब पे मैं सेशन देखती हूँ और फिर अचानक आप अलर्ट करते हैं. आई मीन
क्वेश्चन बैक पूछते हैं कि बताओ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, ये ऐसा है तो इसका आंसर बताओ क्या है। जैसे मैं पूछता हूँ ना बीच बीच में, यहाँ पे हाइड्रेटिस का इन्वेस्टिगेशन तो ये है, बट ट्रीटमेंट क्या है। तो सर मेरे को नींद आ रही थी और मैं ऐसा देखा कि आप बता रहे थे, अच्छे से माइंड में रखते जा रहा था, फिर मेरे को अचानक नींद आई, तो फिर आपने जब पूछा क्रॉस क्वेश्चन तो मेरा फटाक से नींद खुला। मेरे को लगा कि आप अभी मेरे से पूछ रहे हैं कॉल करके इसका आंसर बताओ, लाइक इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर आपने पूछा, तो मेरा नींद खुल गया। बोले कि ऐसे ही अलर्ट रहने की जरूरत है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्डियक सर्जरी के लिए डिस्फ्लोरेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज लाइक आइसोफ्लोरेन। ऐसा तो होता है बेस्ट एनेस्थेटिक डिस्फ्लोरेन, बस मोस्ट कॉमन आइसोफ्लोरेन यूज होता है। कुछ ऐसा दे देगा कि हार्ट सर्जरी हुआ है उसको, बट एनेस्थेसिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है, आइसोफ्लोरेन ही मार करना है। जनरली आइसोफ्लोरेन ही पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो लाइक वो ऑप्शन ही ये आइसोफ्लोरेन ही था। Which inhalation anesthetic agent has fast speed of induction and recovery? It is fluorine. अच्छे से ये सब एनेस्थेटिक एजेंट को देख लेना है, कौन सा कार्डियक में यूज होता है, कौन सा हेपेटाइटिस में यूज होता है, कौन सा न्यूरो सर्जरी में यूज होता है, नहीं होता है, ये सब अच्छे से। एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रोंकियल अस्थमा इज केटामिन। केटामिन प्रोपोफोल हम लोग काफी अच्छे से टॉपिक सेक्शन में कवर किए हुए हैं, उसके फीचर्स को अच्छे से देख लेना है। एनेस्थेटिक एजेंट बेस्ड फॉर लीवर सर्जरी इज फ्लोरेन। Each anesthetic agent causes post-operative delirium hallucinations is ketamine. Very important वन लाइनर PYQB है, एकदम रट लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ से 570 75 तक, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, कोई अच्छे से माइंड में रखना है। पेशेंट विथ नी जर्क, रूट वैल्यू फॉर नी जर्क इज L2 L3 L4। नर्व कॉमनली इंजर्ड इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट इज स्कैटिक नर्व। जितने भी ये आपको नर्व टाइप्स हैं अलग अलग टाइप के, वहां से क्वेश्चन एक रोक ही नहीं सकता है कोई। एटलीस्ट आपको हिप रीजन वाले नर्व और लेग के जितने भी फुट रीजन वाले नर्व हैं वहां से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलता है। आपको इंग्विनल हर्निया का सर्जरी है, कौन सा नर्व डिफेक्ट है, मीडियल साइड डैमेज है, कौन सा नर्व डिफेक्ट है, तो आपको दिखता है। तो यहीं से एक एक क्वेश्चन आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है और कॉन्फिडेंस लाएगा कि एटलीस्ट इतना तो हमको आता है कि 150 आ जाएगा, लाइक आई एम नोइंग दिस मच, आई कैन पास इजली, बिकॉज each marks matter, and यही सब तो जो आता है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ऑलरेडी कवर्ड दिस ऑल थिंग्स, सो इससे कॉन्फिडेंस है। और इसलिए ऑनलाइन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो चीज़ है यहाँ, घबराने की बात नहीं है। Each hormone is responsible for the maintenance of spermatogenesis, development of sex organ, secondary sexual character. Everybody knows testosterone, ट्राइकोफाइटोन और ओवरम। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन कल हम लोग इसको डिटेल में कवर कर लेंगे ग्रुप में, कौन सा शेप होता है अलग अलग इमेज तीनों, ट्राइकोफाइटोन का, माइक्रोस्पोरम का, एक और है एपिडर्मोफाइटोन उसके, नो प्रॉब्लम। न्यूमो मेडिस्टेनम के ये एक्सरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूमो मेडिस्टेनम, न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, इसके एक्सरे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, दे विल आस्क दिस टाइम फॉर श्योर। ये भी आप इस ऑडियो को सेव करके रख लो। लास्ट ये टाइम सबसे मलेरिया की भी आया था भैया। हाँ, तो ये रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी, लंग पैथोलॉजी से या एस्परजिलोसिस पूछ देगा, या कैनन बॉल मेटास्टेसिस पूछ देगा, या लंग कार्सिनोमा पूछ देगा, या स्मॉल सेल लंग कैंसर पूछ देगा, या न्यूमोमेडिसिन पूछ देगा, या हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स पूछ देगा, या न्यूमोथोरेक्स पूछ देगा। क्यों हम फटाफट इतना जल्दी बोल दिए, ऑल्दो आई एम नॉट प्रोफेसर और नॉट PhD, नॉट PG एंड ऑल, just a simple FMG student past few months ago, but still why I am knowing कि ये पूछ देगा, because you know what, when I was preparing सीरियस होके तो कोई पहले फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ता है, लास्ट एक साल डेढ़ साल बचता है पढ़ता है। तो जब 1 year बचा था, when 1 year was totally left, I decided that to study topics will not give a result at any cost. Only to read notes and notes. Still 50% of the students, although आजकल बहुत सारे स्टूडेंट अब जाके क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं ये पिछले एक अटेम्प्ट से, बट बिफोर दैट जनवरी के पहले तक तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
वी आर थिंकिंग लाइक कि टॉपिक तो कर रहे हैं, नोट्स हमने सब अच्छे से कर लिया है, आई कैन क्रैक ऑल क्वेश्चन, बट हाँ नोट्स तो कर लेते हैं, रिजल्ट्स कौन नहीं पढ़ता है, एवरीबडी इज स्टडिंग। बट अगर वो डोज पूछ दिया वहाँ कंफ्यूज कर दिया, उसका अगर एंटीबॉडी पूछ दिया वहाँ कंफ्यूज कर दिया, ये सब क्वेश्चन कब क्लियर होता है? आपको हो सकता है ये इमेज बेस्ड दिखा के, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इमेज दिखाएगा, आप कंफ्यूज हो गए, अरे बड़ा क्वेश्चन है, हाइड्रोनीमोथोरेक्स तो नहीं ना है, या नीमोथोरेक्स तो नहीं है ना। तो इस टाइप से कब क्लियर होता है? जब आप क्वेश्चन करोगे। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, एक साल बचा था, लकीली फ्रॉम ऑप्स गाइनी आई स्टार्ट ही किया था हमने ऑप्स गाइनी से पढ़ना, कोई मेडिसिन सर्जरी नहीं, ऑप्स गाइनी से कॉन्फिडेंस आते गया और यूज टू सॉल्व डेली, यू कैन नॉट बिलीव, एक साल पहले से आई यूज टू सॉल्व मिनिमम टू मिनिमम 150 to 200 क्वेश्चन। हो सकता है आपको लग रहा होगा अरे दिस इज नॉट ट्रू एंड ऑल, बट daily, on daily basis I used to solve 200 question, even when I was going for classes, for those just time pass classes, for Jachod and for like 3 4 5 whatever they were giving, so क्लास भी जाता था उस टाइम में भी सॉल्व करता था मैं, बस में भी जा रहा था मशरूत में, बस में ये मैं आई यूज टू सॉल्व मेनी टाइम्स, लाइक मेरा टारगेट था कि 150 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इतना कर लेना है डेली। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, जब जून आया जुलाई आया, आते आते 200 किया, 200 से 250 300 400 क्वेश्चन में, जब एग्जाम के 6 महीने बचे थे तो डेली आई यूज टू सॉल्व एटलीस्ट 300 तो हो ही जाता था। नोट्स नहीं हो पाता था, आई यूज टू फील सो रिलैक्स, कोई बात नहीं, नोट्स नहीं हुआ, क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन से ही बहुत सारा टॉपिक रिवाइज हो जाता था, बिकॉज मायरों से सॉल्व करता था, एक्सप्लेनेशन मिलता था, तो उसमें और भी अलग अलग टॉपिक रिविजन हो जाता था, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो मेनी टाइम्स अभी भी पिछले 2 3 महीने में और अभी में मैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आई डोंट वांट टू स्टडी एट दिस टाइम, आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस, सो कुछ नहीं करना है, आई एम बिजी इन दिस मैरिज दैट मैरिज, यहाँ बिजी वहाँ बिजी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नोट्स नहीं हो रही, कोई बात नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन एटलीस्ट कुछ नहीं तो 200 क्वेश्चन कर लेना है दिन भर में, हो जाएगा। आप फोन चलाते रहो, क्वेश्चन करते रहो, ध्यान देना ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, कोई शादी वगैरह है किसी का, आराम से मैं क्वेश्चन इतना कर लूंगा, 150 200, मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 200 क्वेश्चन में ये मान के आपको चलना है कि इसमें से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन, डेली 5 क्वेश्चन आपको हेल्प होते जा रहा है, वो आएगा। 5 क्वेश्चन तो हम कर ही ले रहे हैं, क्या जरूरी है? अगर टॉपिक हम, अगर 200 क्वेश्चन में हमको करने में 5 घंटे लगता है, हम टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो 5 घंटा में 10 टॉपिक से 20 टॉपिक अगर पढ़ते हैं, 20 में से तब भी 5 टॉपिक आएगा, और वो 5 टॉपिक तो हम यहाँ क्वेश्चन से कर ले रहे हैं। आपको ट्रस्ट करना होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर हम 20 टॉपिक कर रहे हैं, अभी जो रिमेनिंग डेज बचा है, कभी भी पढ़ने का मन नहीं हो, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू क्वेश्चंस। इफ यू आर सॉल्विंग 300 क्वेश्चन, थिंक दैट 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा, 8 क्वेश्चन इसमें से हमको एग्जाम में हेल्प होगा। और यहाँ पे फिर अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं यहीं 5 घंटा में, मेरा 20 टॉपिक हो पाएगा सही से। वहाँ भी तो 20 टॉपिक में से हो सकता है 3 ही 4 टॉपिक एग्जाम में आए, तो क्यों नहीं कि हम एक क्वेश्चन करेंगे तो 8 क्वेश्चन यहाँ से हेल्प होगा। इस वे से क्वेश्चन को अपना एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करना है, आई मीन वो अपने आप उसको अपना साथी बना लेना है। बोलते हैं ना जीवन साथी, तो जीवन साथी आप बना लो उसको, क्वेश्चन को रिमेनिंग डेज के लिए। 300 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप में, आई नो मेनी गाइज आर सॉल्विंग, मेनी गाइज आर स्टिल नॉट सॉल्विंग, they are just going through different GTs. I don't know why many guys have phobia of solving GTs. At this point of time, at least everyone have to stop giving GTs. They all have to go through 5 years PG, FMG, or INZ question. Trust me, no GT will help you. It's just for to make your time very fit. टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प आपको कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। अजीत सर ने बताया था कि एनालिसिस के लिए आपको वो डिसाइडर नहीं है कि 180 200 तो आप पास ही हो जाएंगे, नहीं। कोई 130 भी आता है वो भी पास होता है, जो 200 भी आता है वो भी फेल हो जाता है। बात उस चीज की नहीं होती है, बात है कि जीटी इज जस्ट अबाउट यू टू मेंटेन योर टाइम मैनेजमेंट, टू एनालाइज द थिंग्स, वेयर यू आर वीक, वेयर यू आर स्ट्रांग, वेयर यू आर डूइंग सिली मिस्टेक्स, वेयर यू आर फॉरगेटिंग एनी टॉपिक्स। बट उससे आप स्कोर नहीं डिसाइड कर सकते। बट हाँ, पीवाईक्यू अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आप स्कोर डिसाइड कर सकते हैं। इफ यू आर स्कोरिंग गुड इन पीवाईक्यू एटलीस्ट 60%, 70% स्टिल, तो आपको ये फील करना है कि यू आर इन दिस सेफ जोन, तो उसको इस टाइप से ट्रस्ट करना होगा आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।
पेशेंट ऑफ कापोसी सार्कोमा, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी डॉक्सोरिबोसिन। HIV का केस दिया रहता है उसमें, सॉरी, एंड कापोसी सार्कोमा वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्टर हाइपरटेंशन इज मीटोड्रेट, पोस्टर हाइपोटेंशन। क्या? हाँ, यस 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 यस, अनुज खुद की शादी के लिए पढ़ना पड़ रहा है। यस, जिस एज में किसी के 1-2 बच्चे हो जाते हैं उस एज में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो लाइफ इज विद सो मच स्ट्रगल, नो प्रॉब्लम। पास FMG and just get yourself married with your favorite one or with arranged marriage and love marriage. Everything is compatible. When you pass exam, everything is okay. You want to say like, I have my girlfriend, I have my this and that. With your mother and father, they will happily accept. Even they don't want to, but still they will accept nicely. Because you are also doctor and your girlfriend will also doctor, it will be good. Or if they will not like feel कि नहीं डॉक्टर नहीं भी है, कोई बात नहीं, बिकॉज एवरी पेरेंट्स वांटेड कि मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर है, तो एटलीस्ट देयर बेटर हाफ शुड बी डॉक्टर। नहीं भी होता है कोई बात नहीं, बट हाँ, अगर आप बोलते हो कि यस आई वांट टू मैरी विद दिस गर्ल विद दैट बॉय एंड व्हाटएवर, तो वहाँ पे गार्जियन एक्सेप्ट करेंगे। जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक कोई चीज़ सही नहीं है। सो 20 दिन की बात है, जी जान लगा दो, एकदम तोड़ दो फोड़ दो, और 10 से 12 घंटा पढ़ लो। रात में 2 बजे तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 1:30 से 2 बजे तक सो जाओ। ये सेशन ओवर होगा, किताब कॉपी बंद करो, सो जाओ। सुबह जो 7 o'clock तक मैक्सिमम उठ जाओ। 9 बजे से टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, कोई भी PYQ, जितना भी कोई भी अलग अलग टेस्ट दे रहे हो, वहाँ से 11:30, 2 से 4:30। Drug of choice for plague infection is gentamicin according to Rotterdam criteria. FSS challenge. Rotterdam criteria used in which condition? Anybody? नींद तोड़ के, आंख खोल के और बताना है। PCOD. Yes, PCOD। very nice. Very nice. What is Chandler's index for hookworm infection? को generally use किया जाता है। Confluent rash beginning at the head and moving down, preceded by cough or Isaac's conjunctivitis, measles. ये तो कोई भी मार देगा सही, बट ये टर्म दिया रहेगा, confluent rash beginning at head and moving down। हो सकता है कफ और Isaac conjunctivitis नहीं भी दिया हो, ये टर्म याद रखना है। सर से स्टार्ट हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ता है कब, तो बॉडी की तरफ, लाइक इन abdomen region and also sore throat, circumar pallor, group A streptococcus. uh, rashes are present with lymphadenopathy, erythrogenic toxin with strawberry tongue, most important clue, scarlet fever, Kawasaki disease, ये सबसे, HSP, यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं है, हो ही नहीं सकता HSP और कावासाकी से, तो क्वेश्चन 500% आएगा, तो आएगा आएगा आएगा। और किस टाइप से आता है आजकल क्वेश्चन, वही जो मैं आपको बताया हूँ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कावासाकी डिजीज, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ HSP, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कावासाकी डिजीज एक्सेप्ट। क्यों? मेरे को एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया ना, 1 साल में हमने नहीं भी, तो आप एवरेज सोच लो, अगर 150 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है पर मंथ। इवन जब जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, यू कैन नॉट इमेजिन, डिग्री जब हो गई, जिस दिन फ्लाइट थी शाम में, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। मेरे को लगा कि आज फ्लाइट है, रात भर तो फिर बिजी रहना है, कल होके दिल्ली पहुंचना है, फिर भी हमने उस दिन 200 क्वेश्चन किया था। तो ऐसा डेडिकेशन मेरे में था कि मैंने सोच लिया कि टॉपिक सेक्शन तो हेल्प ही नहीं कर सकता, मतलब आई मीन टॉपिक सेक्शन, नो नो, मतलब टॉपिक बस पढ़ लेने से हेल्प नहीं कर सकता है, उसके साथ आपको क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच भी होना चाहिए। हम लोग भी टॉपिक बहुत सारा कवर करवा रहे हैं, आप टॉपिक तो हेल्प होगा, बट जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उसके साथ साथ, तो आपको ये नहीं पता चलेगा उस टॉपिक से किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन नॉट इमेजिन कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मीजल्स पे किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, रेबीज पे किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन पे, P0AC पे, एड्स पे, CD काउंट से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नोट्स है आपके पास टॉपिक सेक्शन में, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट है, आप बस उतना कर लो ना, उतना कर लो, उतना कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और वन लाइनर कर लो, साथ साथ MCQ कर लो। रिजल्ट नहीं हो, मैं फिर से बोलना, हो ही नहीं सकता है। आप किसी को ये PDF दिखा दो, मारवा सर को दिखा दो, प्रियांश जैन सर को ये दिखा दो वन लाइनर, NLC के आशीष सर को दिखा दो, किसी को भी दिखा दो ये PDF, वो भी
सोचने में मजबूर हो जाएंगे, यार इतना शानदार पीडीएफ हो सकता है कि नाउअडेज कुछ कुछ लोग यूज भी करते हैं अपने लाइक हेल्प के लिए, स्टूडेंट हेल्प के लिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हेल्प करने लग जाएंगे, मतलब ये ऑनलाइन में भी यूज करेंगे, मेरे को लगता है फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में ये पीडीएफ यूज होगा। ब्रेड क्रम क्लोनली अपीयरेंस इन एक्टोमाइसिस इसराइल। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस सर्योलॉजिकल मार्कर इंडिकेट्स इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी टू टू वैक्सीनेशन और रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन, एनटीएचबीएस। रिकवरी हो चुका है, वैक्सीनेटेड हो चुका है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ये सब से इसके मार्कर को आपको याद रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस तो क्वेश्चन हर बार पूछने लग गया है, ए बी सी, एटलीस्ट ये 3 को याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन इज इनहिबिट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। डिथेरिया टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बोtulinum टॉक्सिन का, टिटेनस टॉक्सिन का, ये सब का मैकेनिज्म आप याद रखो। यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछने लग गया है। पाइक्स मीडिया इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग व्हिच ऑर्गेनिज्म हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। पाइक्स मीडिया इज प्रेजेंट, क्वेश्चन में हिंट दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर क्रिप्टोकोकस, इंडिया इंक प्रिपरेशन। हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक कालाजार इज, ये जनरली याद रखना है, RK39। जनरली यही टर्म दिया होता है। टाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय बोरेलिया रुब्डोफेरी। ये मंकी पॉक्स का लाइफ साइकिल है, मंकी पॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है क्वेश्चन इसके डायग्नोस्टिक पे। निपा वायरस केरला का केस जैसा दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एनीबॉडी राइट फॉर वेक्टर ऑफ निपा वायरस, वेक्टर ऑफ निपा वायरस, वेक्टर ऑफ निपा वायरस। नींद तोड़ो और आंखें खोलो और फिर से जवाब दे दो, जल्दी से, फटाफट 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 फटाफट। बैट बैट Fruit bat. बैट बैट। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सिम्पटम यूटेराइन साउंड, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिंग एप्लीकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इट्स विच लाइन इज दिस, लैंगर्स लाइन, इट्स एंस्को लाइंस। ये सिलिकोसिस का केस है, इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट। लिस्टेरिया का इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये ऐसा कुछ दिखेगा इमेज बेस्ड, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे में ऐसा दिया रहेगा। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस तो दिमाग में रखना है। व्हाट इज HALE, HALE in public health, number of years a newborn can live in full health। मतलब लाइक फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला ऑफ सेकेंडरी अटैक रेट, फार्मूला अच्छे से देखना है। मोर सेंसिटिव इंडेक्स फॉर रिसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इज इन्फेंट पैरासाइट रेट, PYQ। Patient with bullous simpatico, most common complication associated with this condition is this one, SSS4, Staphylococcus scaled syndrome. Patient with inferior wall MI, most common artery affected is right coronary, important। आपको इंटीरियर कुछ नहीं तो MI के लिए इंटीरियर और इंफेरियर वाल MI का ECG, टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक का है, टाइप 1 टाइप 2 हार्ट ब्लॉक एटलीस्ट, और उधर PSVT, आर्टियल फ्लटर, फाइब्रिलेशन का। ये ऑडियो आप हो सकता है रिकॉर्ड करके रख लो, कहीं भी आप भेज देना किसी को, यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, इंटीरियर वाल और इंफेरियर वाल के MI, इसके मैनेजमेंट, PSVT के मैनेजमेंट, उसके ECG, आर्टियल फ्लटर फाइब्रिलेशन के ECG और मैनेजमेंट, और टाइप 1 टाइप 2 की ECG मैनेजमेंट। ये 4-5 ECG और एक लास्ट वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की ECG। ये 5 से 6 बस। ECG में डरना नहीं, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, ECG आएगा तो बनेगा ही नहीं। जनरली अगर MI से पूछता है क्वेश्चन तो जनरली आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन इंफेरियर का ही होता है। इंटीरियर भी मतलब कम रहता है, बट इंफेरियर का ज्यादा क्वेश्चन आता है। बट इंटीरियर इंफेरियर आप देख लो अच्छे से, PSVT देख लो, फ्लटर फाइब्रिलेशन और इसके मैनेजमेंट एटलीस्ट, ये आप कर लेना। टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक, और वो भी मतलब ये 4-5-6 अच्छे से 6 ही हैं ओवरऑल, आपको इतना कर लेना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। CBS में ECG को, और उधर हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, और उसके वो अमेरिकन एसोसिएशन का हार्ट का क्राइटेरिया, टाइप 1 टाइप 2, वो सब स्टेज देख लेना है। हाइपरटेंशन, ये कॉमन कॉमन टॉपिक्स है। प्रियांजन सर का मेडिसिन का जो CBS पार्ट है, मोर देन इनफ है टू क्रैक एटलीस्ट मोर देन 75% क्वेश्चन इन मेडिसिन। प्रियांश सर का नोट्स, आई फॉलोड प्रियांश जैन सर मेडिसिन ओनली, दैट्स इट। नो एनी टीचर्स, नो 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 एनी टीचर्स, ओनली प्रियांश जैन सर मेडिसिन। 80% से ऊपर क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में सॉल्व हो गया था मेडिसिन का।
तो वही सब आते हैं, काफी कौन साइज में ही करना है। मेरे को वही तो बोला, मैं 100% पे जाना ही नहीं है, 60% पहले सोचो आप। अगर सब सब्जेक्ट के लिए 60% सोचते हो तो 50% ही तो लाना है ना। किसी में तो ऐसा है ना कि सब में 60% आएगा, किसी में 65 आएगा, किसी में 75 आएगा, किसी में 80 जाएगा, किसी में 70 जाएगा। पास तो हो ही जाओगे। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अभी के टाइम में। ये मत सोचो, लाइक यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि 100% सही नहीं हो रहा है। 19 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट्स भी अगर हुए हैं, 12 सब्जेक्ट यू कैन पास। अगर आपके 12 सब्जेक्ट भी हुए हैं, ट्रस्ट मी, 12 सब्जेक्ट यू विल पास। बस 60-70% का क्राइटेरिया अगर टेस्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट वाइज भी कर रहे हो, अगर आपको 70% आ रहा है, 60% आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं। यही 60-70% को कंटिन्यू करो, एग्जाम में जाके बैठ जाओ। यहाँ भी 60-70% है, 11 जनवरी तक हमने टेस्ट दिया है, 60-70% आया, एग्जाम में गया, वहाँ भी 60-70% आया। नहीं आया 60, नहीं आया 70, 40% आया, 10% तो तुक्का लग ही जाएगा, लगता है। 10% तुक्का ही तो सही होता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब रिजल्ट होती है। ये नहीं कि अरे हम तो ये नहीं पढ़े हैं, हमारे तो 12 सब्जेक्ट हुआ है, हम तो फेल हो जाएंगे, मेरे तो 8 ही सब्जेक्ट हुआ। इवन स्टूडेंट्स आर पासिंग विथ स्टडिंग जस्ट 8 to 10 सब्जेक्ट्स नाइसली। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 पढ़ते हैं, 19 सब्जेक्ट कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, सब भूल जाते हैं लास्ट टू लास्ट। बहुत सारे क्लीमा निडल, इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इट्स Baroque speculum, very important image based cornobacteria diphtheria image based question. Cryptococcus neoformus, important image based question. Linea cognitio, it's PYQ, 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 ये सारे इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का इमेज बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 है, हार्ट ब्लॉक, टेनिया क्रोरिस। तो ये सब यहाँ से, ये जितनी इमेज देखे उसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटी पूछेगा ही, वो चाहे इसी से पूछ दे या फिर ये इमेज या ये तीनों इसमें से कोई एक। इन पोस्टमार्टम टेक्निक लार्ज masses are taken out of which method? Ritual method. Kotinsky, Latuel, ये सब जितना है अच्छे से देख लेना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंसिजन इन पोस्टमार्टम, आई सेप्ट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एस्फिक्सियल डेथ इन इंडिया, हैंगिंग, सुसाइड। Anterior frontal lobe uses at how many months? Anterior posterior वो टॉपिक सेक्शन में कवर है 18 months, अच्छे से देख लेना है। डिक्लेरेशन ऑफ ओस्ले इज रिलेटेड टू थेरेपेटिक प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। IN सेट PYQ, FMG PYQ also, I think important for FMG also. डिक्लेरेशन ऑफ ओटावा इज फॉर चाइल्ड केयर। ये सब डिक्लेरेशन जितने हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे गारंटीड। कोई नहीं, इफ यू फॉलोड मारवा सर, वेरी बेस्ट, नाइस। सबका अलग अलग अप्रोच है, बहुत सारे प्रियांजन सर से, मारवा सर से, कोई डॉक्टर ट्यूबे के टीचर से, कोई मिस के टीचर से, अलग अलग। सो ऑलमोस्ट 90% कंटेंट सेम ही होता है, बट अप्रोच अलग होता है। कोई किसी टीचर से समझ पाता है, कोई किसी टीचर से समझ पाता है, किसी का बड़ा भी नोट्स कौन सा ही लगता है किसी को, और किसी को ऐसा होता है कि छोटा ही नोट्स होता है बट उसको बड़ा लगने लगता है। एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट माइंड सेट, उसके लिए घबराना नहीं है। आपने जिसको फॉलो किया है डू जस्ट डू फॉलो टिल लास्ट। Child has a stranger anxiety at which is 6 months. Nerve related to medial of epicondyle of humerus is ulnar nerve. Finger drop का केस है, कौन सा नर्व पाल्सी? फिंगर ड्रॉप इज सीन इन विच नर्व पाल्सी? पोस्टीरियर इंटरस्टाई नर्व। मतलब यहाँ पे ये इसका पाल्सी हो जाता है, इसको से फिंगर ड्रॉप साइन सीन आई मीन देखने को मिलता है। Limstall Winstall is an ancestor of which disease? Diabetic nephropathy। वो पैथोलॉजिकल इमेज दिखा के पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू यहाँ पे। Muscles of mastication arise from mesoderm of which arch? Pharyngeal arch से फर्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट। इस बार हमको लगता है मेलियस या इनकस या स्टेपिस का कुछ इमेज दिखा के पूछेगा कौन सा आर्च पे मतलब कहाँ से डेवलप होता है, तो ध्यान रखना है। HLA एसोसिएटेड विद रिमेटोइड आर्थराइटिस, HLA DR4। जितने भी HLA एसोसिएटेड डिजीज है हम लोग टॉपिक सेक्शन में किए हैं, व्हाट्सएप चैनल पे, फ्री वाले चैनल पे भी डाला हुआ है, डिस्कस भी हुआ है, अच्छे से आपको देख लेना है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस ऑन चेस्ट एक्सरे, बाइलेटरल हेलर लाइम्फोएडेनोपैथी, इंपॉर्टेंट। अगेन सार्कोइडोसिस, ये तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इवन QRP में भी ये कवर्ड। लॉस ऑफ फूड प्रोसेस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ किडनी टिश्यू सजेस्ट मिनिमल चेन डिजीज, दिया रहेगा। लॉस ऑफ फूड प्रोसेस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ किडनी टिश्यू सजेस्ट वो बड़ा क्वेश्चन रहेगा, घबराना नहीं है। क्लूज आपको जितने भी ये दिख रहा होगा वन लाइनर, इसमें से वन लाइनर पूछ सकता है, क्लिनिकली जब पूछेगा तो आपको ये सारा क्लूज है, कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो ये छूट गया था,
आर्टरी प्रेजेंट इन एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स, रेडियल 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 रेडियल। एंटीजेनिक डिफिशियन इन, ये स्नफ बॉक्स से क्वेश्चन तो आना ही है, इसका पूरा कंटेंट याद रख लेना है। हो सकता है ऐसा ये हाथ दिखा के और एरो करके पूछेगा कि यहाँ से कौन सा आर्टरी या कौन सा नर्व या कौन सा मसल ओरिजिनेट होता है। अच्छे से देख लेना, हम लोग काफी डिटेल में इसको कवर किए हुए हैं टॉपिक सेक्शन विथ इमेजेस विथ डिटेल्स। अच्छे से देख लेना। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इन इन्फ्लुएंजा टाइप ए बी सी। डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, एडिमा इज इन विच टाइप ऑफ विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन बी1। कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ भी ये कार्डियक फेलियर का टर्म हो, एडिमा हो, डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी हो, फट से सोचना नहीं है ज्यादा। विटामिन बी1 जनरली अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है बी1 से, तो वो शायद वो अल्कोहल वगैरह का भी केस पूछते हैं, देते हैं। रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज ग्लाइकोजाइन फॉस्फोराइलेज। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विस्कोटेल्डिस, विस्कोटेल्डिस हम लोगों ने कवर पहले किया है प्रीवियस इधर स्लाइड में। एक्सल आ रहा है, एक्स लिंक रिसेसिव पूछ सकता है, वो आपका फीचर्स भी पूछ सकता है। सिम्टम देके 3 सिम्टम का क्वेश्चन रहेगा और एक में दिया रहेगा एक्स एल डी, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज, नो एक्स एल आर। वहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन अलग वे से और पूछा जा सकता है इस पर। एंटी इंडो माइसिल एंटीबॉडी आर सीन इन सीलियक डिजीज, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी आएगा। सीलियक डिजीज अच्छे से याद रख लेना है, सीलियक डिजीज सीलियक स्पॉट से क्वेश्चन गारंटी। फ्लैट शेप अल्सर इंटेमोबा स्टोलेटिका में दिखता है। विच मार्कर इज स्पेसिफिक फॉर एमआई ट्रोपोनिन टी एन 1। आजकल वो कंफ्यूज करने के लिए आजकल वो नया एक ल्यूमून टाइप का, एनीबॉडी राइट इन चैट सेक्शन, कौन सा एक और अपडेटेड मार्कर है फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन चैट सेक्शन? आईएम में, यस यस यस, आईएम है, आईएम। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है, अगर कंफ्यूजन होता है ट्रोपोनिन से, आईएम में अगर दिया होगा तो आईएम को पहले क्लिक करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे ट्रोपोनिन टी और आई तो सर ने बताया है, ये सारे नोट्स में है, बट आजकल ये कंफ्यूज करने के लिए आईएम में दे देगा, तो आईएम में पहले क्लिक करना है। नेगरी बॉडीज सबको पता है किसमें होता है। नेगरी बॉडीज आर सीन इन विच पार्ट ऑफ सीनस, हिप्पोकैम्पस में, बट नेगरी बॉडीज किसमें पाया जाता है, किस प्रॉब्लम में, किस सिचुएशन में? रेबीज, ओके। एग्जाम्पल ऑफ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, प्रो एपोप्टोटिक एंटी एपोप्टोटिक याद रखना है। प्रो में बक बक स्नोका प्यूमा, बक 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 ऐसे रखो, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, प्यूमा प्यूमा ऐसे, मतलब लाइक प्रो से याद रखो। प्रो का मतलब प्यूमा, प्रो पी 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 पी। और प्रो का मतलब ही होता है, कुछ अल्ट्रा प्रो लोग होते हैं जो बक 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 करते हैं, तो बक बक्स, बक बक कर मेरे को बकस दे, आप बक बक करके बकस दे। नोक्सा प्यूमा, पी प्यूमा याद रखो। नो, अब बहुत बक बक कर दिया, आप बकस के नो नो नो, अब कुछ नहीं बोल। ऐसे करके मैं याद किया था। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब ये कहाँ से क्वेश्चन आती है। ये अर्लीस्ट टू राइज, करेक्ट। ये मतलब मैं पूछ रहा है कि लाइक स्पेसिफिक तो ट्रोपोनिन टी एन आई है। अगर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे घबराना नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया तब वो मार्क कर देना है ये आईएम। आई में। अगर वो अर्लीस्ट पूछता है तो आई में क्लिक करना है। अगर फिर भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है लास्ट में कि स्पेसिफिक सेंसिटिव कुछ पूछा है, तो अगर ज्यादा सोचना नहीं है, ये जो है आई में क्लिक कर देना है। प्रो से याद हो गया होगा, अब बहुत क्लियर हो जाएगा। प्रो से आप एंटी का याद रखो, प्रो ही याद रखो, तो एंटी इसके अलावा जो भी दिखेगा वो एंटी में आप दिमाग में रख लेना। प्रो से याद रखो, प्रो एक प्रो अल्ट्रा प्रो आदमी है जो बकबक करता है, अब मेरे को बकस दे, नो नुक्सा है, मतलब नो, अब तेरे से बात नहीं करना। प्यूमा, प्यूमा मतलब पी से प्रो से वो कर लो, वो कर लो प्यूमा से, प्यूमा का बैट होता है ना, उसे याद रखो। चल अब खेलते हैं, बक 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 बक, बकस दे, नो अब नहीं कुछ बोल, चल बैट से खेलते हैं। प्यूमा ऐसे भी कर को रिलेट कर सकते प्यूमा का शूज पहन के निकल लो वहां से। हैं। क्या? प्यूमा का शूज पहन के निकल लो वहां से, बक बक नहीं सुनना। क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रही है, नॉट अंडरस्टैंड यू। प्यूमा का शूज पहन के निकल लो, बक बक नहीं सुनना है अब इसकी। हाँ, ये भी
ये भी सही है। काफी खतरनाक हमने हंसी सुना। किसने हंसा था अभी? Who laughed at this time? भाई तो नींद खतरनाक उड़ा दी। हंसी। मॉर्निंग में उठने के लिए अच्छी है हंसी। नींद सच में जो स्टूडेंट सो रहे होंगे उसकी नींद खुल गई होगी अभी। तो the way he laughed, I don't know who was he, but very nice laugh. At ये है least कोई है। वो घोस्ट के रूप में सबको जगा दिया। चलो ठीक है, वेरी नाइस। जिसकी नींद आ रही होगी उसकी नींद खुल गई होगी। क्लोस्ट्रिडियम टेरे इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। पुल्मोनरी हेमाटोमा इमेज बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देख लेना अच्छे से। कैंसर ओएसोफेगस, एक्लेसिया कार्डिया, डिफ्यूज डिफ्यूज ओएसोफेजल स्पाज्म, वो सब इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेना। ट्राइकोमोनियासिस का इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन देके कंफ्यूज कर सकता है, तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। किर्वी फॉर्म हाइमेन इंपॉर्टेंट, ये पीजी में क्वेश्चन पूछ सका है, पीवाईक्यू है। ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन पीजी में आईएनसेट एफएमजी में पूछ सका है। रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, सीसोर साइन। एनीबॉडी राइट सीसोर साइन इज सीन इन? ये सेरेबेलम यहाँ पे इंडिकेट किया है, पूछा है क्या है सेरेबेलम। इस पे और भी रीजन पे पूछ सकता है कौन सा है, यहाँ पे पूछ सकता है क्या है, तो ऐसे। ये सीसोर साइन is present in seesaw sign is present in radiology वाले future radiologist, anybody here? seesaw sign normal lung. seesaw sign, are you sure? Are you sure? seesaw sign. seesaw, oh yeah. normal lung, normal lung. barcode and stato pair sign is seen in normal lung. barcode sign और उसको स्टेटस पेयर साइन भी बोलते हैं, is seen in न्यूमो pneumothorax. ये McEwan triangle important image based question. non revealing mass image based question very important. Callots triangle content इसको याद रखना है, image based टॉपिक सेक्शन हम लोग कवर किए हैं। टर्निंग फोर्क 512 हर्ट्ज इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट। ये लेरेंजियल मिरर है, ये इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। टंग डिप्रेशर, ओटोस्कोप, oral syringe, its Sigel's speculum, is Galeji fracture, its autosomal recessive pattern। ये काफी इंपॉर्टेंट सारी इमेज बेस्ड क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन सीवीएस एनोमली विथ Klinefelter syndrome, mitral valve prolapse, important। normal plasma osmolarity is 270 mmol per kg। shivering is caused by stimulation of fiber from hypothalamus posterior side during second trimester of pregnancy. Erythropoiesis occur primarily in fetus, liver and spleen, liver। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर बफर इज फॉस्फेट बफर, इंपॉर्टेंट। ये सारा जल्दी जल्दी में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वन लाइनर है, इसको आपको याद करना है। circadian rhythm is controlled by suprachiasmatic nuclei, important PYQ। acrosomal sperm is derived from PYQ, Golgi apparatus। Salmonellosis is most common in which type of anemia? sickle cell anemia में ये कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म कोरिलेटेड है इससे, आपको याद रखना है, सैल्मोनेला। लोकेशन ऑफ दिस इज हाइपोथैलेमस। ये काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ से। लोकेशन ऑफ स्टैटिस सेंटर इज हाइपोथैलेमस। Northern blot test done for RNA. Can anybody write for Western blot? Western blot and for Southern blot. Southern blot और Western blot के लिए फटाफट। Very important here.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, नॉर्थर्न ब्लॉट के अलावा साउथर्न और वेस्टर्न के लिए वेस्टर्न प्रोटीन, नॉर्थर्न नॉर्थर्न, साउथ 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 डीएनए, वेस्ट प्रोटीन, साउथ में डोसा डीएनए। वाह, वेरी नाइस सारिका, साउथ में डोसा, साउथ में डोसा और वेस्ट में वेस्टर्न प्रोटीन। नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज इज कॉल्ड बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस में पूछ सकता है, ऐसे इमेज बेस पैर का वो इमेज दिखा के पूछ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको मिस नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेप्रोमिंटियसिस टाइप ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 4, 10% QH amount used for example which organism, Malassea, for very important। 10% QH amount ऑप्शन में दिखता है, 20%, 5%, 15% नहीं जाना है, 10 दिखा मार देना है टाक से, ऐसा दिया रहेगा Malassea फुल केस ऐसे सस्पेक्टेड है। रैट यूरिन इज एसोसिएटेड विद डिजीज लेप्टोस्पिरोसिस। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रेविया सी सेक्शन, इसका मैनेजमेंट अच्छे से देखना है। प्लेसेंटा प्रेविया टाइप्स, इसके टाइप्स अच्छे से देख लेना है, इसका मैनेजमेंट अच्छे से देख लेना है। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट, सैडल जॉइंट। जितने भी टाइप ऑफ जॉइंट है आपको मिस करना ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन फ्रॉम जॉइंट, यहाँ से हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन नहीं है। रेडियल अल्ना के बीच का जॉइंट, बिटवीन द फिंगर्स, वो जॉइंट अच्छे से याद रखना है एटलीस्ट आपको। हिप रीजन का जॉइंट, आपको पैर का, ये मतलब ये आपको एकदम कमांड आना चाहिए। ओरल हेयर प्लेकिया इज कॉज्ड बाय Epstein-Barr virus. Rhinobodies are seen in Alzheimer's disease. We covered in topic section. Gene mutation is associated with which factor? Factor 5. Very important, very important, very, 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 very important. Gene mutation is associated with factor 5. Alpha-1 antitrypsin सबको को पता है, but which type of emphysema से correlate करता है? Panacular emphysema. Celiac spot is associated with which HLA? Again, very important topic. Associated with which HLA? HLA DQ2, DQ8. Anti-acetylcholine receptor antibodies are found in which disease? Myasthenia gravis। हो ही नहीं सकता है माइस्थेनिया अल्जाइमर से क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना है क्वेश्चन यहाँ भी। आपने देखा होगा जब फर्स्ट सेशन हमने स्टार्ट किया, अभी से लेके वहां तक आज यहाँ तक में बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया, बहुत अलग अलग वे से बताया, अलग अलग टेक्निक से भी ऑलरेडी हेल्पिंग ईच स्टूडेंट, सबको हेल्प करेंगे बिल्कुल। आपको ट्रस्ट करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, फिर आप देखना एग्जाम में कमाल होगा। इरेगुलर पीटिंग ऑफ नेल्स विद सब इंग्रल हाइपरकेराटोसिस सीन इन नेल सोरियोसिस, ये टर्म दिया होगा, सोरियासिस पे क्लिक करना है। Churg-Strauss syndrome shows which type of vasculitis? Small vessel, middle vessel, medium vessel और large vessel vasculitis के एग्जांपल अच्छे से देख लेना है। So most common carcinoma associated with asbestosis is adenocarcinoma. Most common carcinoma associated with smokers, squamous cell carcinoma. मोस्ट कॉमन को ये वन लाइनर है, फटाफट इसको याद कर ही करना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट विद रूमेटिक हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। 7B विल्सन के लिए, मेंकेस डिजीज के लिए यहाँ तो देख लिया, ATP 7B म्यूटेशन इज इन विल्सन और मेंकेस। यहाँ से इस बार क्वेश्चन विल्सन या मेंकेस से आएगा, आप रिकॉर्ड करके इसको रख लो, विल्सन या मेंकेस से एक क्वेश्चन आएगा। वो विल्सन डिजीज में आई वाला इमेज दिखा के पूछ सकता है कौन सा डिपोजिशन होता है विल्सन डिजीज में, बता सकते हो विच टाइप ऑफ डिपोजिशन इज सीन विल्सन डिजीज में? डिपोजिशन बस एक लाइन में बता दो। कॉपर कॉपर, कॉपर, इंडेस्पेरेट कॉपर। और आपको ये मेंकेस डिजीज में कौन सा म्यूटेशन चेंज? यहाँ तो 7E है वहाँ। एटीपी 7 है वन। वेरी गुड, वेरी गुड। योर नेम प्लीज, यू आर सो एक्टिव, यू आर सो एक्टिव, गोइंग नाइस। हकीमुद्दीन सैफी। वेरी गुड, लास्ट टाइम आल्सो आई सॉ यू वेरी एक्टिव, यू आर वेरी एक्टिव, वेरी गुड, वेरी गुड। May everyone pass, those who are attending here or if they are not, many are not attending, they are waiting for YouTube session, they all should pass। जो भी ये सेशन को देखेगा अच्छे से, PSM के सेशन को देखेगा, YouTube पे जितने भी सेशंस हैं उससे सीरीज के टॉपिक्स 151 टॉपिक्स और अदर जितने भी टॉपिक्स हुए 10 से 12 घंटा टाइम लगा दो, अभी भी मैं बता सकता हूँ। जो भी अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा है, अगर ये टॉपिक सेक्शन
बूस्टर सीरीज के एमसीक्यू सेक्शन, एमसीक्यू पीवाईक्यू रटो प्रोग्राम, वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अभी चल रहा है। डेली 10-15 क्वेश्चन मैं डालूंगा एग्जाम तक अलग से, लाइक ये इंपॉर्टेंट है देख लो। ऑल्दो इट विल बी फ्रॉम मैरो ओनली, बट नो प्रॉब्लम, मैरो से रहेगा, बट एटलीस्ट आई कैन हेल्प यू विथ लाइक आइडियाज दैट इस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा। और सक्सेस रेट मैं कितना मानता हूँ, 80%। 100% कोई बोलता है, मैं 100% नहीं बोलता है, 90% भी नहीं बोलता है, 80%। 80% मिनिमम मानता हूँ कि सिर्फ आपको करेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना भी कोई प्रेप मैरो कुछ भी करता है, कोई भी 100% कंटेंट नहीं देता है। 85-90%, मैं फिर भी 80%। अगर मैं 75% भी अपने कंटेंट को हेल्पफुल मान लो, तो 75% का मतलब 50% ही तो लाना है ना। पहले 50 के लिए सोचो, तब तो 75 आएगा। इसलिए ज़्यादा मैक्सिमम नहीं सोचना है, मिनिमम आई एम सेइंग 80% हेल्पफुल। यही सब आता है, ये सारी इमेजेस यही सब पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर क्लिनिकल क्वेश्चन इसी को यहाँ कोरिलेट कर देगा। एज फॉर एग्जाम्पल, स्मोकर दिया रहेगा, रमेश 58-year-old smoking, I mean smoker. He has a smoking history of last 10 years. He comes to OPD with restlessness, chest pain and all. Which type of ये कैंसर, which type of carcinoma is suspected here? कुछ भी ऐसा है, स्क्वामस सेल्स। तो उससे अब वो क्या होगा, जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो क्लिनिकली कोरिलेट करने की कोशिश करो, उससे आपको हेल्प होगा। वहाँ पे बहुत बड़ा केस होगा कि ये प्रॉब्लम है, बट इरेगुलर पीटिंग ऑफ नेल्स विद सबइन्गुइनल हाइपरकेराटोसिस इज सीन, ऐसे हेल्प होता है। अल्फा 180 ट्रिप्सिन देखा है, फट से दिमाग में रखना है कि चलो एम्फीसेमा है, तो कौन सा टाइप का एम्फीसेमा से कोरिलेट होगा, था नहीं करा तो अच्छे से आपको करना है। पेटेड डिसऑर्डर विथ GP2B3A डिफिशियंसी, रैनमैन थ्रोम्बोसिस्थेनिया, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेड डिसऑर्डर आपको अच्छे से देखना है। पैथोलॉजी राजमा इंपॉर्टेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रेविया, सेप्टेट हाइमेन के रिव्यू फॉर्म हम लोग किए थे, यहाँ पे सेप्टेट हाइमेन है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग, रिस्ट्रिक्टिव लंग का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। COPD का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमने यहाँ दिया था एरो और पूछा था कौन सा है यहाँ पे रीजन, थैलमस। अलग अलग रीजन ये बूस्टर सीरीज के टॉपिक सेक्शन में कवर्ड है, आपको अच्छे से देखना है। इंपॉर्टेंट ट्रैकोराइजिस ट्रिकोरा, इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इन्फेंटोमीटर, ये सेकेंडरी कैटनस जॉइंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है फिर से इस बार पूछ दे यहाँ से कौन सा जॉइंट यहाँ इन्वॉल्व है। सेकेंडरी कैटनस जॉइंट। EEG वेव्स इन अवेक स्टेट, आई क्लोज्ड, विच वेव इज सीन, अल्फा वेव, बीटा वेव, ये सब। NREM1, NREM2, ये जो मैंने बताया, इसे एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। Greatest resistance in peripheral blood circulation is due to arterioles. Function of DO3 DPG is decreased binding of oxygen and hemoglobin. Intermediate host of malaria parasite, human. वन लाइनर से इसको याद करना है फटफट। आज हमने क्लियर किया था स्क्लेरोटिक बॉडीज, सीनियर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस पूछा, ऑप्शन में दे दिया रहेगा। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस हो गया, कौन सा बॉडीज देखने को मिलेगा, कॉपरपेनी बॉडीज, स्क्लेरोटिक बॉडीज, ऐसे करके पूछ सकता है। स्क्लेरोटिक बॉडीज दिया रहेगा बड़े क्वेश्चन में, कंफ्यूज किया रहेगा माइक्रोमा है या क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है, स्क्लेरोटिक है, बट दिया रहेगा स्क्लेरोटिक बॉडीज। आपको मार्क करना है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। Food poisoning occurring around 4 to 6 hours of eating ice cream is usually caused by Staph aureus. Dandy-Walker malformation, ये जो है टोक्सोप्लाज्मोसिस का केस है। ऑलमोस्ट छोटा इमेज है टोक्सोप्लाज्मोसिस। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, ये रेडनोमा इंग्विनल इमेज बेस्ड क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे रेडनोमा से क्वेश्चन इंग्विनल से, या फिर सिपिलिस से, या वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जितने भी सिचुएशंस हैं, आपको अच्छे से उसको करना है। एक क्वेश्चन वहां से आएगा, ये ग्रेनुलोमा से आया या फिर सिपिलिस से आया, आएगा आएगा आएगा। इधर आपको HS कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा लाटा से क्वेश्चन एक आएगा, इमेज बेस दिखा के ट्रीटमेंट पूछ सकता है, तो आपको ध्यान देना है इसमें एटलीस्ट C लाटा और C एक्यूमिनाटा में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आयोटिक डाइसेक्शन, बीटा ब्लॉकर्स लाइक स्मोलोल। स्टेज 3 हाइपरटेंशन है, इतना वैल्यू होता है 180/120। इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है।
So next is in medial medullary syndrome, artery affected is anterior spinal artery. Can anybody write in lateral medullary syndrome which artery is affected? Here we can see that in medial medullary, anterior spinal artery, but for lateral medullary, very important. Stark-Weber syndrome, medial medullary and lateral medullary. इस पर एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, फास्ट फास्ट फास्ट, पीका 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 पीका। फुल फॉर्म शॉर्ट में सबने लिखा है, फुल फॉर्म फुल फॉर्म फुल फॉर्म, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ये छोटा में नहीं दे। अगर पीआईसी से रिलेटेड अगर दो ऑप्शन में आपको दोनों दिखेगी यार, ये तो पीआईसी है, इसमें भी है, पीआईसी बी में भी है, ऑप्शन बी में भी, पीआईसी ऑप्शन 3 में भी है, अब आई मीन ऑप्शन सी में भी। इसके फुल posterior inferior cerebral artery, रोहित रोहित रोहित, very nice. Drug of choice for SAH, subarachnoid hemorrhages, nimodipine, very important. SAH, EDH, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, हो ही नहीं सकता है। इसके ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके सर्जिकल अप्रोच से आपको देख लेना है क्वेश्चन, गारंटी क्वेश्चन आता है SAH, EDH, ये सबसे। Patient with Weber syndrome, Stark-Weber syndrome, most appropriate for diagnosis is MRI. Patient with ischemic stroke, 8-hour ago, most appropriate treatment, embolectomy with OAT balloon. Important topic, this topic is very important, ischemic stroke. रिवाइज करना होगा आपको कल इसको अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। Nerve rising from root of brachial plexus, long thoracic nerve. Iscal dead space volume value. ये इतना important नहीं है, but still you can revise. Dead space आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, definition. Q SOFA का component of Q SOFA score, systolic BP should be more than 100, alternate mental status, respiratory rate should be more than 22 per minute. अच्छे से इसके component को याद रख लेना है। Gilson score, prostate cancer के लिए, mosquitoes whose larva lies horizontally on the water, rests parallel to the surface of water is Anopheles. इसके vector अच्छे से Anopheles, Culex, इस related disease आपको अच्छे से याद रखना है। Conversion of angiotensin 1 to 2 occurs in which organ? Lungs. In majority of the cases, which form of vitamin D is measured in serum? It's 25 hydroxy vitamin D. Drug of choice for listeria meningitis, ampicillin. Which bacteria produces Rodman's constricted rings on culture? Pneumococcal infection. Important है, important है, important है, very 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 important. लेकिन यहाँ फिर से डेंगू आया, suckling mice is used for the restoration of which virus? Dengue. Acute HIV infection is diagnosed by P24 antigen. Euless impetigo, Staph aureus की वजह से। Media used for Bordetella, very important. Bordet anger medium. Method of bacterial gene transfer within polymer to virus is called transduction. काफी important है, transduction, transduction, transduction. Intracytoplasmic and internuclear inclusion body are seen in which virus? Measles and CNV. नींद तो किसी को नहीं आ रही है, everyone is in understanding. बहुत सारे लोग सो भी रहे हैं। जल्दी जल्दी नहीं, नहीं। फटाफट फटाफट जाग रहे। फटाफट फटाफट, जो जाग रहा है फटाफट बोलो, कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है, ऑडियो ऑफ करके। All awake, sir. फटाफट Yes, sir. फटाफट, Yes, sir. Attended, sir. Yes, sir. वेरी Yes. नाइस। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? एग्जाम के दिन आपको ऐसा लगेगा कि हमने मेहनत किया है। कोई रात लाइक मेरे कोई शौक नहीं कि रात के 1:30 बजे बैठ के इस अप्रोच से बताऊं, बिकॉज मेरे को पता है कि पीडीएफ हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है ऑलरेडी। वी डिस्कस्ड इन बूस्टर सीरीज डिस्कशन चैम्बर फ्रॉम अगस्त, 1 अगस्त से हम लोगों ने धीरे 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 टिल नवंबर तक, हम लोगों ने टिल अक्टूबर लास्ट तक, एटलीस्ट नवंबर के मिड तक नहीं, अक्टूबर तक में हम लोगों ने वन लाइनर को फिनिश किया था। तो मेरे को पता है कि ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। मैं क्वेश्चन बस डालता था कि सकलिंग माइस इज आइसोलेशन फॉर विच वायरस, आई मीन एक्टिव एचआईवी इन्फेक्शन डायग्नोज्ड बाय, तो स्टूडेंट आंसर देते थे, फटाफट आंसर आता था एक बार में 20 30 30 40 ऐसे। फिर उसका पीडीएफ रेडी हुआ है थ्रू वन ऑफ द बूस्टर सीरीज स्टूडेंट, वेरी सिंसियर स्टूडेंट ही इज, उन्होंने पीडीएफ को क्रिएट किया था। तो फिर ये मार्केट में फैला तो
सबको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कोई नहीं जा रहा होगा तो ये भी दिख रहा होगा, ये लोगो जरूर दिख रहा होगा बीच बीच में। इन्फेक्शन विथ विच ऑर्गेनिज्म विल शो एयर क्रिस्टल साइन, एस्परजिलोसिस, अरे इंपॉर्टेंट है ये, एयर क्रिस्टल साइन आएगा ऑप्शन, ये क्वेश्चन में दिखेगा एयर क्रिस्टल साइन, पूछेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ सस्पेक्टेड है, एस्परजिलोमा या इसको जैसे करके दिया रहेगा, ये याद रखना है टर्म एस्परजिलोसिस। एग्लूटेशन टेस्ट फॉर टाइफाइड इज परफॉर्म इन विच वीक ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंड वीक। जितना भी वीक वाइज है वो इम्पोर्टेंट है टाइफाइड का, देख लेना है। फेलन साइन, प्रेयर साइन इन डायबिटिक कैरियोआर्थोपैथी एंड थैलेमस, यहाँ ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन दूसरा सीरीज में ये सब कवर है। मेडोक्स रोड, टीयर ड्रॉप साइन, ब्लो आउट फ्रैक्चर, क्रायो, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। एस्परजिलोसिस ये केस, ये इमेज बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट। वीपस डिजीज कुछ नहीं समझ में आया, इमेज ऐसे आपको दिखा, पार कर देना है वीपस डिजीज पे। केप थंब डिफॉर्मिटी, ये पोस्टुलर सोरियासिस, ये एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसिस वेरिबिस, यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पॉलिसिस वेरिबिस मार करना है, ये एक्सटेंड नहीं कुछ नहीं है, ये पॉलिसिस वेरिबिस लॉन्गोस है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ से क्वेश्चन इमेज बेस्ड आएगा ही आएगा। ये अच्छे से आपको देख लेना है। 8 सेगमेंट लीवर का सेगमेंट है, ऑलरेडी टॉपिक सेक्शन में कवर है। टिनिया वर्सिकलर इंपॉर्टेंट सेक्शन, आई मीन टॉपिक सेक्शन में कवर है। क्लॉट एक्टिवेटर, यहाँ से फिर से क्वेश्चन आएगा, ये रेड ग्रे ग्रीन ब्लू देख लेना अच्छे से। मोस्ट appropriate management for preeclampsia and pregnancy, magnesium sulfate. Investigation of choice for adenomyosis, MRI. Endometriosis, laparoscopy. Drug of choice for pregnancy in AIDS, nidovirine. Drug of choice for depression, SSRI, fluoxetine, citalopram. किसी को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस डिप्रेशन का लिखा है तो हम ये दवा लेने लग गए, नहीं। वरना एग्जाम के दिन जो भी 150 पार भी होने वाला है वो 50 पे हो जाएगा, इतना नींद आएगी, तो कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है एग्जाम के लिए। बी वेरी मोटिवेटेड, यू ऑल विल पास। Blood smear with trophocyte ring, headphone shaped within RBC, crescent shaped gametocytes. इसी में बीस टाइप ऑफ प्लाज्मोडिया, प्लाज्मोडियम, नींद मेरे को भी आ रही है, प्लाज्मोडियम भी बल्कि यहाँ से क्वेश्चन, ओवेल फैल्सीपेरम, यहाँ से क्वेश्चन फैल्सीपेरम से, ओवेल से, ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आएगा आएगा आएगा। टाइफाइड, मलेरिया, सिफिलिस, लेप्रोसी, ये सबसे क्वेश्चन गारंटी है। टीबी, HIV, कॉपर टीओ कंट्रासेप्शन, MTP, ट्रिकोमोनियासिस, वेजिनोसिस वाला क्वेश्चन ये सब कॉमन कॉमन टॉपिक्स सब में फिक्स है। माइलस्टोन से क्वेश्चन, एनाटॉमी में नर्व रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपको एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन, हिप रीजन से मसल और ओरिजिन इंसर्शन वाला क्वेश्चन, सब से एकदम फिक्स है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है। एनाटॉमी से फेरेंजियल आर्च क्वेश्चन, ब्रेन का वो सेक्शन दिखा के वहां से क्वेश्चन फिक्स है। टिंडलबर्ग पोजीशन, वो ग्लूटियल नर्व वाला रीजन से क्वेश्चन, ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मिनिमम्स, मतलब आपको ये सब कमांड में रखना है, यहीं से वो 150 पार कराता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस ऑफ स्प्रंग डिजीज इज रेक्टल बायोप्सी। नॉर्मल वैल्यू फॉर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन is 0 to 0.3 mg per deciliter. This tract damage leads to loss of pain and temperature, lateral spinothalamic tract. At PSC, vaccine storage is done in Iceland refrigerator. Most common cause of macrocytic anemia, विटामिन B12 डिफिशियंसी। हो ही नहीं सकता है कि विटामिन B12 B6 से क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको विटामिन B6 B12 से याद रखना है। नींद किसे आ रही है, आप नींद खोलिए और ये जरूर ध्यान दीजिए, विटामिन B12 डिफिशियंसी, B6 B3 B1 को पेलेग्रा हम वाला। अच्छे से करके जाएंगे। और वो तो पेलेग्रा तो अंकल जी हैं, एक अंकल जी हैं जो NBE में बार बार आते हैं, तो अंकल जी हर बार आते हैं। इस बार अंकल जी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तो अंकल जी ने क्या किया था कि वो निकोटिनामाइड दे दिया था। बाद रुको, बहुत अंकल जी से सब कोई स्कोर 1 नंबर ला रहा है ना, इस बार उन्होंने ये विटामिन B3 वगैरह कुछ NBE ने दिया ही नहीं, उसने दे दिया निकोटिनामाइड ऐसे करके, कुछ कंफ्यूज टर्म दे दिया, तो स्टूडेंट ने क्या मार किया
कि अरे क्या है ये निकोटिनामाइड कुछ दिख रहा है, चलो मारो विटामिन बी ए, आई मीन विटामिन ए। विटामिन सी किसने क्लिक किया, ये लगा कि निकोटिनामाइड क्या है ये। तो ऐसे करके कंफ्यूज कर सकते हैं, उसके लिए डरना नहीं। A patient with खेसारी दाल toxicity, most common treatment will be vitamin C. फूड एलर्जन से क्वेश्चन फिर से आएगा, लेथेरिज्म, एंडेमिक एसाइटिस वगैरह से अच्छे से देख लेना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस टाइप ऑरियस, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर वीनोकोकस सोनोग्राफी। तैयार मार्टिन अगर मीडियम इसके लिए, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए, हम लोगों ने ऊपर भी देखा है इसको। सेटिलिज्म इज सीन इन कल्चर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, ऐसा दिया रहेगा कुछ बड़ा सा ऐसा क्लिनिकल केस होगा, उसमें दिया रहेगा सेटिलिज्म इज सीन, तुरंत कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, इस पर क्लिक करना है। Repsum disease, I answered question, very important for this exam. Due to deficiency of which enzyme? It's phytonyl coenzyme A hydroxylase. Enzyme deficient in Niemann-Pick disease, as Niemann-Pick disease, Gaucher's disease, Pohn-Gerge disease, Pompe disease, Cori disease, Anderson disease. ये सबसे क्वेश्चन एक या दो आएगा ही। फेनाइलकेटोन्यूरिया, अल्काप्टोन्यूरिया, हार्ट डिजीज, अल्बिनिज्म, टाइरोसिनेमिया टाइप 1, टाइरोसिनेमिया टाइप 2। क्यों ये याद है, मैंने ये नहीं कि टॉपिक को 100 बार पढ़ा है, इतना क्वेश्चन इससे किया है कि एकदम दिमाग में सेट है मेरे। यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 2 3 4, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के रेट लिमिटिंग एंजाइम्स। आपको उधर चले जाए, मोनोसेकेराइड के इलेक्ट्रोलोज का कंपोजिशन, ग्लूकोज का, माल्टोज का, फ्रुक्टोज का। उधर जाओ आप डीएनए वगैरह में रेप्लिकेशन वगैरह से, डीएनए पॉली कुछ नहीं पढ़ना है तो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 का फंक्शन, क्रिस्पर वाला जीन, वो वहां से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको वहां से गैलेक्टोसेमिया से, टैसक डिजीज से, फेनाइलकेटोन्यूरिया, अल्काप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, हार्टनप डिजीज, यही सबसे क्वेश्चन आता है। यही सबसे बायोकेमिस्ट्री इतना सफिशिएंट है, इतना से बायोस्टिक केमिस्ट्री का काम हो जाता है। आपको बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछता है। स्टूडेंट डरता है फालतू का, फार्मा और बायोकेमिस्ट्री से भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता है। बायोकेमिस्ट्री में इतना कर लेना है, मोर देन इनफ। जितना भी ये आपको मोनोसेकेराइड से रिलेटेड या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से क्वेश्चन, म्यूकोपोराइड पॉलीसेकेराइड डिसऑर्डर, इतने भी ये सब है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 का फंक्शन, उसके बाद से ये यूरिया साइकिल, टाइरोसिनेमिया 1, टाइरोसिनेमिया टाइप 2, दैट्स इट फॉर बायोकेमिस्ट्री। घबराना नहीं है, एंजाइम डिफिशियंसी सबका माइंड में है, डरने की कोई बात नहीं है। अर्लीस्ट फाइंडिंग ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल स्वेलिंग। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का क्वेश्चन आएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ, या ऑल ऑफ फॉलोइंग आर अर्लीस्ट फाइंडिंग ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, या फाइंडिंग ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट, या इरिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट। वो माइंड में रखना है, अच्छे से देखना है उसके पूरे स्टेप्स। एग्जाम्पल ऑफ लिपोट्रोपिक फैक्टर, मिथोनिन, कोलिन। Best technique to determine 3D structure if for this condition is X-ray crystallography. A patient is in starvation for 72 घंटे से starvation में है। Which metabolic pathway will account for homeostasis? Maintain कौन करता है? Gluconeogenesis. Vitamin K is involved in post-translational modification of which enzyme? Glutamate. Which amino acid links urea and Krebs cycle? Aspartate. Glucose is reabsorbed from which part of kidney? PCT. Urea is reabsorbed through collecting duct. Patient damage in hippocampus, what will be lost? Memory loss. So that's all for today. I think we covered more than 230 plus questions. I mean, अगर 207 तो ऐसे हो गया, 207 से 208, और फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमको लगता है कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 40 40 50 क्वेश्चन तो इमेज भी हो गया। ये अच्छे से देख लेना है, 40 50 से ज़्यादा इमेजेस हो गए। 1 2 3 4 5, ये बहुत इमेज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 4 32 32 37 40 42 46 50 54 58 62 65। माय गुडनेस। मैं तो 20 30 70 74
78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93, 95, 96. 300 plus question we covered today with images, and I hope you all loved this session. So if you love this session, please comment section में बोलो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा हो तो आप बताओ। एक एक क्वेश्चन तो सारे ये PYQ PYT PYT रात में आप लोग इतने लेट तक जग रहे हो, कोई बात नहीं। जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता है इसका इम्पोर्टेंस। जो यूट्यूब पे भी देखेंगे अपलोड हो जाएगा। सोच रहा है इसको अपलोड नहीं करने का आज। वी विल सी रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट। अगर अगला सेशन वो अच्छे से रात में भी ज्वाइन करेंगे तो विल ज्वाइन ऑन यूट्यूब, आई मीन अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। आई थिंक इट्स लाइक 2 बजने वाले हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम 11:45, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स। आपको क्या लगता है ये सारे इम्पोर्टेंट यही सबसे क्वेश्चन आते हैं? जो भी आपके फ्रेंड्स ये सेशन नहीं देख रहे हैं उनको बोलो कि ये वो सेशन देखे। जो स्टूडेंट डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, though any students who are feeling any type of demotivation, any stress, just trust on Booster Series content. 20 days into 10 hours. Believe me, if he still they are on like around 90 to 100 marks score on GTs and all 120, they will pass. 10 hours देना है, मैं गाइडेंस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। बूस्टर सीरीज के सारे वन लाइनर विथ क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच। ये नहीं कि बस PDF पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन बेसिस अप्रोच जो मैं से बता रहा हूँ तो उस वे से बूस्टर सीरीज के टॉपिक्स 151 प्लस टॉपिक्स और भी सारे टॉपिक्स हाई यील्ड हैं, उसमें सारे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चंस बूस्टर सीरीज के MCQ में जहाँ तक कवर हुए हैं, PYQ रटो प्रोग्राम के डेली IN सेट और FMG के क्वेश्चन, मोर देन इनफ टू पास, मोर देन इनफ। कुछ नहीं पढ़ो, बस यही 10-12 घंटा डेली पढ़ दो। स्टूडेंट हुआ लाइक थिंकिंग की 120-130 पे ही रह रहा है, पास होगा नहीं होगा, बिल्कुल पास हो गया। आप एक बार ट्रस्ट करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग। It will be helpful for everyone. So I think uh, it's okay for everyone. थैंक यू भैया। Okay, guys. Good night. Have a nice sleep. Start revising very nicely from tomorrow. I mean, कल दोपहर तक we will upload कर देंगे because at last stage everyone wants to revise. So हाँ भैया, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेनली आपने कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट इतने बता दिए बीच में, वो भी रिवाइज करने में ज्यादा आसानी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच ही हमने इस सेशन को रखा है। मैं तो बोल तो रहा कि लाइक PDF तो हमने दे ही दिया था, PDF स्टूडेंट बस पढ़ के रह जाता है। मेरे को कोई शौक नहीं कि ये 2-2 घंटा 3-3 घंटा इसको ये करने का है, बट ये चाहता था कि इस PDF को मैं और अट्रैक्टिव बना दूं। इससे और हेल्प होगा किस वजह से, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच, उस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अदर क्वेश्चन लाइक अभी जो क्वेश्चन मैं बताया वन लाइनर में जो डिस्कस्ड है उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन किस वजह से पूछ सकता है, कैसे आपको हेल्प होगा, वो आपको वहां पे बहुत हेल्प होगा एग्जाम में। क्योंकि आपको एटलीस्ट पता चलेगा, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको याद आएगा कि हाँ भैया ने हिंट बताया था, उसने हिंट बताया था, मेरे को हिंट पकड़ना है एग्जाम में। हम क्यों क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रखे हैं, ये सारे PYTs हैं, सारे PYQ इस टॉपिक से और अदर क्वेश्चन वहीं पे ऐसे हेल्प होगा। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है बट ऑप्शन में जरूर दिख रहा है यार, ये तो डिप्थेरिया ऑप्शन में है, टेटनस ऑप्शन में है, आपको ये बोटुलिज्म ऑप्शन में है, ये तो कवर पक्का वन लाइनर में ही हुआ है, पक्का डिस्कस हुआ है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको हिंट पकड़ते हैं। अगर आपको हिंट कुछ ऐसा दिख गया है जो वन लाइनर में था, दिखता है, बिल्कुल आएगा, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन सही होगा, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक रियल कॉन्फिडेंस। तो चीज़ें वहाँ पे फिर आपको इजी होंगी फिर
आपको जब ये हैबिट हो जाएगा ना 20 दिन में, कि क्वेश्चन को कैसे पकड़े हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है किस वे से हिंट पकड़े हैं इसको, बीच में हिंट होता है, या उस वे से कि क्वेश्चन मेरी सही हो जाए, हेल्प होती है उस वे में. So guys, okay, I am ending the session. Thank you everyone for joining. Next session will be like tomorrow again. We will ये see. एक मेमे था मेरे दिमाग में आया था, एग्जाम अच्छा गया अपनी सीरीज का तो फिर एनबी खुद बोलेगी कि गजब बेइज्जती है यार हमारी। वही बिकॉज सी, स्टूडेंट क्या करता है ना, स्टूडेंट को ट्रस्ट नहीं होता है चीजों पे. इतना मार्केट में चीज है ना, मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ मटेरियल्स एवरीवेयर, बीटीआर, सीटीआर, क्यूआरपी, ये वो, छोटा सेशन है तो कोई बड़ा सेशन है तो कोई टीचर का क्यूआरपी, क्यूआरएस, बहुत सारा चीज है. बट उसमें क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वही नहीं समझ पाता है. कोई उधर डीएफएक्स कर रहा है, कोई क्यूआरपी कर रहा है, कोई एलएमआर, कोई एलआरआर, कोई कुछ कहीं. सब स्टूडेंट उलझा हुआ है. किसी के पास नो बडी हैव राइट, मतलब आई मीन कॉन्साइज कंटेंट. एक जगह कोई स्थिर है ही नहीं. कोई कहता है कि अरे वो टीचर से वो पढ़ रहा है मारवा सर से, हम भी मारवा से पढ़ते हैं, मारवा सर से पढ़ते हैं, प्रियांश जैन सर से पढ़ते हैं, हम इनसे पढ़ते हैं, उनसे पढ़ते हैं, वो पढ़, मतलब चीजें क्या होती है, कंपटीशन वाली हो जाती है. वो उससे कर रहा है तो मैं क्यों ना उससे करूँ. ऑल्दो स्टूडेंट जो है पीएसएम विवेक जैन सर से पढ़ा हुआ है, बट फिर वो देखता है सारा स्टूडेंट नेहा तरेजा मैम से पढ़ रहा है, चलो हम उनका पढ़ते हैं. फिर वहाँ घचपच हो जाती है चीजें, फिर वो समझ में नहीं आती है. जो चीजें इजी थी वहाँ पे विवेक जैन सर से जो इसने पढ़ा था, वो यहाँ पे आके चीजें डिफिकल्ट हो जाती है. जो नेहा मैम से पढ़ा था वो जाके चेंज किया दूसरे टीचर से, फिर वहाँ डिफिकल्ट हो जाती है. तो इसी में स्टूडेंट फंसे रह जाता है. जब तक वो सोचने का उसको मौका मिलता है तब तक टाइम कम होता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है क्या करे क्या नहीं करे, फिर हिम्मत हारता है. तो ऐसा नहीं, बस कॉन्साइज रहना है. मैं बोलता रहा हूँ 20 दिन, 20 डेज, ये ऑनलाइन सारा कर ले कोई, पीवाईक्यू रट्टे प्रोग्राम के 300 क्वेश्चन. दूसरा सीरीज के जो क्वेश्चन अभी तक कवर हुए थे सारे क्वेश्चन, दूसरा सीरीज के टॉपिक 151 टॉपिक्स, दूसरा सीरीज में इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रहा है. वो यही 4-5 चीज लास्ट में, बस 20 दिन में कहीं अटकने की जरूरत नहीं है. इतना करो ना, इतना ही तो याद नहीं होगा. मैं तो बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट को तो इतना ही याद नहीं रहेगा. कम से कम इतना याद कर लो, पास हो जाओगे आराम से. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये गारंटी है. सर आप पीडीएफ अपलोड करने वाले हैं व्हाट्सएप पे? पीडीएफ अपलोड दूसरा सीरीज के टॉपिक सेक्शन में है पीडीएफ अपलोड, वहाँ पे यू कैन गो थ्रू. हाँ, यू कैन गो थ्रू इट. यू आर इन बूस्टर सीरीज, बूस्टर सीरीज, हाँ हाँ बूस्टर सीरीज में हो ना, सब्सक्रिप्शन ग्रुप में हाँ हो ना, कि या फ्री वाले में. हाँ हाँ बूस्टर सीरीज में। यस यस, तो टॉपिक सेक्शन में आप जाना है, उसमें देखना डॉक्यूमेंट में, तो उसमें आपको दिखेगा बूस्टर सीरीज के ऑनलाइन सीए वाले. व्हाट्सएप में ना? नहीं व्हाट्सएप पे तो दिखेगा ही, टॉपिक्स टेलीग्राम पे. टेलीग्राम पे? ओके 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 सर। तो वहाँ पे आप रिवाइज कर सकते टॉपिक सेक्शन में मिल जाएगा ना पीडीएफ इसका? हो. हाँ, यस यस. ओके सो ओके। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू.